हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मेंस एग्जाम्स के लिए रैंकिंग एंड इंडाइसेस, जिसमें हम अप्रैल से लेके जुलाई तक का जो कंटेंट है, ये आपका रैंकिंग और इंडाइसेस जो आपके रिलीज हुए थे उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी जो प्लेलिस्ट है NICL AO की वो नहीं देखी है तो आई बटन पे मैंने लिंक जो है वो आपको दे दिया है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी जो प्लेलिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। वहाँ से सारी ही वीडियोस आप जो है ज़रूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो जल्दी से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, विच एयरलाइन वॉज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ अ वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन एट द स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड 2025 विच वॉज हेल्ड इन पेरिस एयर शो इन पेरिस फ्रांस इन मंथ ऑफ जून। तो आपका कौन सा एयरलाइन है जिसको वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइन का टाइटल मिला है? तो इट इज योर कतार एयरवेज। ठीक है, कौन सी एयरवेज है? इट इज योर कतार एयरवेज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे कतार एयरवेज जो है इसको 9th टाइम ये टाइटल दिया गया है और ये इवेंट कहाँ पे हुआ था? एयर एंड स्पेस म्यूजियम पेरिस फ्रांस में आपका ये हुआ था, राइट। अब अगर हम बात करें ग्लोबल एयरलाइन की तो पहले नंबर पे कतार एयरवेज का नाम था, फॉलोड बाय सिंगापुर एयरलाइंस। थर्ड नंबर पे कैथे पैसिफिक, फोर्थ पे एमिरेट्स था, देन ऑल निपॉन एयरवेज, सिक्स पे टर्किश एयरलाइन, सेवन्थ पे कोरियन एयर एंड एट्थ पे आपका था एयर फ्रांस, नाइन्थ पे जापान एयरलाइन एंड 10 पे आपका था हियान एयरलाइन। तो ये टॉप 10 आपकी एयरलाइन थी जिन्हें वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइन का जो है अवार्ड मिला है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया एंड साउथ एशिया की, तो इसमें टॉप किया है इंडिगो ने, देन एयर इंडिया, श्रीलंकन एयरलाइन, असाका एयर एंड नेक्स्ट आपका आ जाता है स्पाइस जेट। तो ये आपके टॉप 5 बेस्ट एयरलाइन इन इंडिया एंड साउथ एशिया थे। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ की हाइलाइट्स की बात करें, इंडिगो की बात करें इंडिया से, तो इंडिगो की रैंक थी 39, मतलब ग्लोबल रैंक इंडिगो की 39 थी एंड ये आपका वर्ल्ड्स के टॉप 100 एयरलाइन में आया था इस बार 2025 की जो रैंकिंग थी। अगर इसकी 2024 की रैंकिंग की बात करें तो ये 42nd रैंक पे था, अभी ये आपका 39 रैंक पे है 2025 में। एयर इंडिया की बात करें तो इसने अपनी रैंकिंग इंप्रूव की है, पहले ये आपका 90 में था, अब ये आपका 84 में है। ठीक है, अब 5 इंडियन एयरलाइंस जो फीचर की गई हैं वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइन इन साउथ एशिया में, तो ये इंडिगो इसमें नाम है आपका, एयर इंडिया का असाका एयर, स्पाइस जेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस। ठीक है, स्काई ट्रैक्स की बात कर लेते हैं, इसके सीईओ हैं एडवर्ड पेस्टेड, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है लंदन यूके में और इसे 1989 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। ओके, नाउ आप कुछ और की पॉइंट्स देखते हैं, जैसे टर्किश एयरलाइन जो है इसे बेस्ट एयरलाइन इन यूरोप का टाइटल मिला है, इथोपिया एयरलाइंस को बेस्ट एयरलाइन इन अफ्रीका। ठीक है, एंड इट इज गिवन फॉर द 7th कंसेक्यूटिव ईयर। देन कतार एयरवेज जो है ये बेस्ट एयरलाइन बनी आपकी मिडिल ईस्ट में। क्वांटस एयरवेज जो है ये आपका बेस्ट एयरलाइन बना है ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक कैटेगरी में। यूरोविंग जो आपकी जर्मनी की एयरलाइन है ये बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन आपकी बनी है यूरोप में। ठीक है, इसको यूरोप का इसमें बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन इन यूरोप का अवार्ड मिला है। ऐसे ही जेट स्मार्ट जो है ये बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन इन साउथ अमेरिका बनी है। एयर कनाडा की बात करें तो इसे 2 अवार्ड मिले हैं, एक तो बेस्ट एयरलाइन इन नॉर्थ अमेरिका एंड दूसरा है बेस्ट बिजनेस क्लास लॉन्च डाइनिंग फॉर इट्स टोरंटो पियर्सन सिग्नेचर सूट के लिए, राइट। इसके अलावा वर्ल्ड का बेस्ट प्रीमियम इकोनॉमी क्लास एयरलाइन की बात करें तो ये आपका है पहले नंबर पे वर्जिन अटलांटिक जापान एयरलाइंस और थर्ड पे है एमिरेट्स। ऐसे ही बेस्ट इकोनॉमी क्लास एयरलाइन की बात करें तो ये है कैथे पैसिफिक, कतार एयरवेज एंड सिंगापुर एयरलाइन की। अब बात करते हैं कुछ और टाइटल्स की, जैसे वर्ल्ड्स बेस्ट कैबिन क्रू, फर्स्ट 3 डिस्कस करेंगे, इट इज सिंगापुर एयरलाइन, एना ऑल निपॉन एयरवेज एंड कैथे पैसिफिक एयरवेज। वहीं पे वर्ल्ड की बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन की बात करें तो इसमें एयर एशिया का पहला नंबर आपका है, स्कूट का, फिर इंडिगो का। ठीक है, देन वर्ल्ड बेस्ट रीजनल एयरलाइंस की बात करें तो इसमें टॉप किया है बैंकॉक एयरवेज ने और 9th कंसेक्यूटिव ईयर ये इस पोजीशन पे बना हुआ है। देन फॉलोड बाय वर्जिन ऑस्ट्रेलिया, पोर्टर एयरलाइंस, देन एगन एयरलाइंस। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है वर्ल्ड्स मोस्ट फैमिली फ्रेंडली एयरलाइन लुफ्तांसा, ब्रिटिश एयरवेज एंड एमिरेट्स। वर्ल्ड्स क्लीनेस्ट एयरलाइन की तो EVA एयर, ANA ऑल निपॉन एयरवेज एंड कैथे पैसिफिक एयरवेज। नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स बेस्ट लेजर एयरलाइन, इसमें एयर ट्रांसिट है, TUI एयरवेज है एंड सन एक्सप्रेस है। वहीं पे वर्ल्ड्स मोस्ट इम्प्रूव्ड एयरलाइन कौन सी है? स्टारलक्स एयरलाइन,
ITA Airways and HK Express. Then Best Airline In-Flight Entertainment, Cathay Pacific Airways, Emirates, Qatar Airways है. बेस्ट वर्ल्ड्स बेस्ट इंडिपेंडेंट एयरपोर्ट लॉन्च, ये प्लाजा प्रीमियम है आपका. देन चेस सेफियर लॉन्च, अमेरिका एक्सप्रेस, सेंट्यूरॉन. ठीक है. बेस्ट एयरपोर्ट सर्विस की बात करें तो एना ऑल, निप्पॉन एयरवेज, जापान एयरवेज एंड ईवीए एयर आपका है. ठीक है. नेक्स्ट आता है वर्ल्ड्स बेस्ट फर्स्ट एयर क्लास एयरलाइन 2025, ये आपका सिंगापुर एयरलाइन था. एमिरेट्स एंड एयर फ्रांस. वहीं पे वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस क्लास एयरलाइन 2025 का आपका है कतार एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइन एंड कैथे पैसिफिक. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंडियन इंस्टीट्यूशन सिक्योर्ड 633rd ग्लोबल पोजीशन एंड एमर्ज एज द हाईएस्ट रैंक इंडियन यूनिवर्सिटी इन द 11th बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटीज रैंकिंग रिलीज बाय यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट इन जून 2025. तो रिसेंटली इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन बना है जिसने हाईएस्ट रैंकिंग, इंडियन इंस्टीट्यूशन जिसने हाईएस्ट रैंकिंग एक्वायर की है 11th बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, जो रिलीज की है यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने. तो इट इज योर IISc बैंगलोर. ठीक है. किसने की है? IISc बैंगलोर. कितनी रैंक इसकी थी? 633rd विद अ स्कोर ऑफ 48.4. एंड अगर हम बात करें एशिया में तो इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग एशिया में थी 181. क्लियर है. अब ग्लोबल यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 11th बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने विद अ स्कोर ऑफ 100, फॉलोड बाय MIT 97.2, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 94.5, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड 88.3, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज 86.8. ये आपके इसके स्कोर थे. अब बात करेंगे आपके एशिया में, मतलब एशियन यूनिवर्सिटीज की. तो एशिया में टॉप किया है आपका सिंघुआ यूनिवर्सिटी फ्रॉम चाइना एंड ग्लोबली इसकी रैंक है आपकी 11. Then National University of Singapore, global rank 20. Peking University from China, 25 rank. Nanyang Technology University 28 and Chinese University of Hong Kong, ये आपका 37th में था. ठीक है. नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन यूनिवर्सिटीज, इसकी एशिया रैंकिंग और ग्लोबल रैंकिंग भी देखेंगे. तो पहला हाईएस्ट रैंकिंग किसने एक्वायर किया? अभी हमने डिस्कस किया IISc बैंगलोर ने. ठीक है. जिसकी ग्लोबल रैंक 633 है और एशियन रैंक 181 है. IIT मद्रास की 185 एशियन रैंक है एंड ग्लोबल रैंक 641. देन आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसकी ग्लोबल रैंक है 660 और एशियन रैंक इसकी है 189. देन शुल्ली यूनिवर्सिटी जो आपकी है इसकी एशियन रैंक है 193 एंड ग्लोबल रैंक है 667. और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो एशियन रैंक 195 है और ग्लोबल रैंक इसकी 676 रही है. Now next आपका क्वेश्चन है एज पर द नीति आयोग सेकेंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट which district emerged as a top performing district with a score of 81.43. तो रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की गई है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स की. अब जो ये इंडेक्स है ये हमें बताता है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो हमारे स्टेट हैं उनके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी प्रोग्रेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या प्रोग्रेस इनकी चल रही है वो इस रिपोर्ट के जरिए हमें पता चलता है. और ये रिपोर्ट हमें बताती है कि सबसे ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस या खराब प्रोग्रेस जो है वो किन डिस्ट्रिक्ट की हो रही है. ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम बात करें टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट की तो उनके परफॉर्मेंस पे बेस सबसे ज़्यादा जो हमें इम्प्रूवमेंट या प्रोग्रेस जो देखने को मिली है ये देखने को मिली है मिजोरम के हेनाथेल डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे. ठीक है. अगर प्रोनाउंसिएशन गलत होगी तो उसके लिए सॉरी. सो ये आपका डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम का जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है 81.43 स्कोर के साथ. ठीक है. अब यहाँ पे टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हो. पहला आपका मिजोरम का है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट आपका अगेन मिजोरम से है विद 79.86 स्कोर एंड इट इज चंपाई. ठीक है. त्रिपुरा का गोमाती एंड मोकोचुंग फ्रॉम नागालैंड, वेस्ट त्रिपुरा फ्रॉम त्रिपुरा. ठीक है. इसका स्कोर आपका 77.64 है और ये 5 डिस्ट्रिक्ट आपके ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. ठीक है. यहाँ पे अगर हम बात करें इस इंडेक्स की तो इस इंडेक्स को डेवलप किया है नीति आयोग ने इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विद अ टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम UNDP. आप कमेंट सेक्शन में मुझे UNDP की फुल फॉर्म बताइए और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो भी. नाउ ये आपका था सेकेंड एडिशन. इससे पहले भी एक इंडेक्स आपका जारी किया गया था और जो अभी सेकेंड एडिशन था इसमें आउट ऑफ 131 डिस्ट्रिक्ट
121 जो है उनके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है, मतलब उन्होंने एक तरह से पार्टिसिपेट इसमें किया है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 कैटेगरीज होते हैं जिसके बेसिस पे स्कोर दिया जाता है। अचीवर अगर कैटेगरी है तो इसमें स्कोर 100 होता है। फ्रंट रनर में आपका स्कोर जो है वो 65 से 99 के बीच में होता है। परफॉर्मर वाली कैटेगरी में स्कोर आपका 50 से 65 के बीच में होता है। एंड एस्पिरेंट में आपका स्कोर लेस देन 50 होता है। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है इस इंडेक्स के थ्रू। नाउ सबसे कम स्कोर जो किया है वो आपका है अरुणाचल प्रदेश का लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट विद अ 58.71 स्कोर, फॉलोड बाय अगेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कामले, एंड थर्ड नंबर पे मणिपुर का फेरजवाल डिस्ट्रिक्ट जो है उसने परफॉर्म किया है। तो ये 3 आपके लोएस्ट स्कोरिंग डिस्ट्रिक्ट थे। ठीक है, इसके अलावा मिजोरम, सिक्किम एंड त्रिपुरा आपके ऐसे स्टेट्स रहे हैं जिनके सारे डिस्ट्रिक्ट आपके फ्रंट रनर में आए हैं। ठीक है, एज पर दिस इंडेक्स्ड। इसके अलावा नीति आयोग की बात करें तो इसके करंट सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम, और उन्होंने ही इस इंडेक्स को रिलीज किया था। और आपका नीति आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। स्टैब्लिश किया गया था 2015 में। अब यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है जैसे 1 आपका है नो पॉवर्टी वाला जो होता है, इसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है? तो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जैसे नागालैंड का मोकोचुंग, गैंगटॉक फ्रॉम सिक्किम एंड तोबल फ्रॉम मणिपुर। तो इन्होंने टॉप किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 में। 2 जो जीरो हंगर गोल आपका दर्शाता है, इसमें चंपाई फ्रॉम मिजोरम, पे फ्रॉम नागालैंड एंड कैचिंग मणिपुर से जो है ये इसमें शामिल हुआ है आपका। ठीक है, टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट ये आपके रहे हैं। देन थर्ड वाले गोल में अपर सियांग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, ईस्ट सियांग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट सियांग अगेन फ्रॉम दी अरुणाचल प्रदेश, इन तीनों ने टॉप किया है। आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो है क्वालिटी एजुकेशन को जो बताता है, इसमें वेस्ट त्रिपुरा, दीमापुर एंड गैंगटॉक ने टॉप किया है। तो वीडियो पॉज करके आप आराम से इस स्लाइड को देख सकते हैं। साथ में ही जो इसका PDF है वो भी मैं आपको शेयर करूंगी टेलीग्राम चैनल पे, तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। Now next up question है, according to the 2024 economic impact trends report by the World Travel and Tourism Council and Oxford Economies, what is India's rank among the top 10 global tourism economies for 2024-2025? तो रिसेंटली 2024 की इकोनॉमिक इम्पैक्ट ट्रेंड्स रिपोर्ट जो है जारी की गई है वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल एंड ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा, जिसमें इंडिया जो है 8 नंबर पे आपका लाई करता है। इंडिया की रैंक कितनी है? 8th, वेयर इज प्रीवियस रैंक की अगर हम बात करें तो प्रीवियस रैंक इंडिया की 10 थी, और इस बार इंडिया ने इम्प्रूव किया है और 8 नंबर पे इंडिया आ गया है, टॉप 10 में इंडिया आ गया है। ठीक है, इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना था आपका? 231.6 बिलियन US डॉलर का था। और सबसे ज्यादा यहाँ पे जो हमें देखने को मिला है कंट्रीब्यूशन वो है यूनाइटेड स्टेट्स का 2360 बिलियन का, फॉलोड बाय चाइना 1300 बिलियन, जर्मनी का था 487.6 बिलियन, जापान का 297 बिलियन, 295.2 आपका था यूके का, फ्रांस का था 264.7 बिलियन। ऐसे ही नेक्स्ट आपका मैक्सिको है, इंडिया 8 नंबर पे, फिर इटली, और फिर आपका 10th नंबर पे है स्पेन। ठीक है, अगर हम बात करें 2024 की आपका टोटल जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में, वो 10.9 ट्रिलियन US डॉलर का ऐड हुआ है टू दी वर्ल्ड्स GDP। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं WTTC की। इसके प्रेसिडेंट CEO हैं जूलिया सिम्पसन, हेडक्वार्टर्स का लंदन यूके में लोकेटेड है, और 1990 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज 2026 रैंकिंग रिलीज बाय द Quacquarelli Simon, which city has secured the top position as a best student city in the world? QS आपको सभी को पता है यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकालता है। ठीक है, अभी इसने रैंकिंग निकाली है QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज की 2026 की, और इसमें टॉप किया है साउथ कोरिया की सियोल ने। ठीक है, किसने टॉप किया है? सियोल ने। एंड टॉप 10 सिटीज की अगर आप बात करें इस लिस्ट में, तो पहले नंबर पे सियोल था, फॉलोड बाय टोक्यो, लंदन, म्यूनिच, मेलबर्न, सिडनी, बर्लिन, पेरिस, ज्यूरिच एंड वियना। ये आपके टॉप 10 सिटीज थी इस लिस्ट में। नाउ अब यहाँ पे जो लिस्ट है ये आपके 6 की इंडिकेटर पे बेस्ड होती है, जैसे यूनिवर्सिटी रैंकिंग, स्टूडेंट मिक्स, डिजायरेबिलिटी, एम्प्लॉयर एक्टिविटी, अफोर्डेबिलिटी, स्टूडेंट व्यू। तो ये 6 इंडिकेटर्स होते हैं जिस पे बेस्ड ये आपकी
लिस्ट जो है वो रहती है। और अगर हम बात करें इंडिया की सिटीज़ की, तो टॉप 100 में आपकी मुंबई सिटी जो है इसमें फीचर हुई है, ठीक है, 98 नंबर पे। देन 104 नंबर पे न्यू दिल्ली थी, 108 पे बैंगलोर, 128 पे चेन्नई, ठीक है। और दिल्ली जो है वो ग्लोबली पहले नंबर पे थी इन अफोर्डेबिलिटी कैटेगरी, ठीक है, विद स्कोर ऑफ 96.5। बेंगलुरु का स्कोर था 84.3 एंड चेन्नई का था 80.1 आपके। और ये दोनों आपकी जो सिटीज़ हैं ये टॉप 20 में आई हैं, ठीक है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे क्यूएस की। इसके करंट प्रेसिडेंट है नुनसियो क्वाकरली है, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है लंदन में और इसे 1990 में एस्टैब्लिश किया गया था। Now next is, according to the Travel Plus Leisure Readers 10 favorite international airport of 2025 list, which airport was ranked first with the score of 98.57। तो recently Travel Plus Leisure Readers जो हैं इन्होंने 10 फेवरेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लिस्ट जारी की है, जिसमें टॉप आपका किया है इस्तांबुल एयरपोर्ट ने, ठीक है। इस्तांबुल एयरपोर्ट ने इसमें टॉप किया है। यहाँ पे आप इसकी पूरी लिस्ट देख सकते हैं। टॉप 5 की अगर हम बात करें, सेकंड नंबर पे आता है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्रॉम कतार, जयद इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्रॉम यूएई एंड दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगेन फ्रॉम द यूएई, ठीक है। इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट, ये आपका 9th नंबर पे था, ठीक है। इस लिस्ट में 9th नंबर पे ये आया है नाउ। और स्कोर यहाँ पे कितना है इसका 84.23, फाइन। नाउ ट्रैवल प्लस लेजर की बात करें तो इसके करंट सीईओ हैं माइकल डी ब्राउन। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका फ्लोरिडा में एंड 2006 में से आपका स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप दी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2025 ऑफरिंग दी हाईएस्ट ग्लोबल मोबिलिटी। तो रिसेंटली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का सेकेंड एडिशन इस साल का लॉन्च किया गया है। अब सेकेंड एडिशन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जनवरी में भी आपका एक एडिशन लॉन्च किया गया था और अभी जुलाई में दूसरा एडिशन यहाँ पे लॉन्च किया गया है। और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का, तो ये याद रखना है, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को टॉप किया है सिंगापुर ने। सिंगापुर आपकी ऐसी कंट्री है जिसका स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, जिसके सिटीजन मतलब सिंगापुर के जो सिटीजन हैं वो आपके 193 कंट्रीज में वीजा फ्री घूम सकते हैं। तो ये इसका मतलब है कि कौन सी कंट्री का सबसे ज्यादा वीजा फ्री स्कोर है वो यहाँ पे टॉप करता है। 193 इज द राइट आंसर, सिंगापुर ने यहाँ पे टॉप किया है। सेकेंड नंबर पे जापान आता है विद 190 एंड साउथ कोरिया, जापान एंड साउथ कोरिया बेसिकली। एंड 189 पे है डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली एंड स्पेन, ठीक है, थर्ड नंबर पे। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया का कौन सा रैंक था, 77th रैंक था। जो प्रीवियस एडिशन था जनवरी वाला, इसमें 85th रैंक था। नाउ जो रीसेंट एडिशन है इसमें 77th रैंक इंडिया का है। और अमंग द एशियन कंट्रीज, अगर एशिया की हम बात करें, एशिया में इंडिया जो है 5th नंबर पे लाई करता है, ठीक है। अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है इसे रिलीज किसने किया था, हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा इसको रिलीज किया गया था। और अगर हम बात करें बॉटम 3 कंट्रीज की तो इसमें नाम आता है अफगानिस्तान का, सीरिया का और इराक का, ठीक है। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं इंडिया के साथ, मतलब इंडिया की 77th रैंक है, इंडिया के साथ और कौन से कंट्रीज हैं 77th रैंक पे, तो इट इज बुर्किना फासो, कोटे डिवोरा, सेनेगल, ठीक है। और इंडिया का स्कोर कितना है, इट इज वीजा फ्री स्कोर इंडिया का है 59, ओके। नाउ हेनले एंड पार्टनर्स की बात करें, इसके सीईओ हैं डॉक्टर जॉर्ज स्टेफन। इसका हेडक्वार्टर आपका लंदन यूके में लोकेटेड है एंड इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1997 में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दी परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024, जिसको दिसंबर में आपका जो है किया गया था, ठीक है, मतलब इसको ऑर्गेनाइज किया गया था आपका दिसंबर 2024 में। एंड परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये जो सर्वेक्षण है, ये जो सर्वे है, इसको रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। नाउ क्वेश्चन हियर इज, विच स्टेट एमर्ज एज अ बेस्ट परफॉर्मिंग इन लर्निंग आउटकम अक्रॉस क्लासेस 3, 6 एंड 9। तो जो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण आपको हुआ था 2024 का, इसमें 3 क्लासेस का यहाँ पे सर्वे किया गया है, क्लास 3rd, 6th एंड 9th का, ठीक है, जिसमें टॉप किया है पंजाब ने। पंजाब का सबसे अच्छा स्कोर इन तीनों क्लासेस में रहा है, ठीक है। अब जो असेसमेंट है इसे कंडक्ट किसने किया था, NCERT ने, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा इस असेसमेंट को कंडक्ट किया गया था,
ठीक है, कब किया गया था? 2024 में। और 36 स्टेट्स एंड यूटीज जो हैं वो इसमें कवर की गई थी, जिनमें से 21.15 लाख स्टूडेंट्स को कवर किया गया है फ्रॉम दी 74,229 स्कूल्स अक्रॉस 781 डिस्ट्रिक्ट। और ये आपका हर 3 साल में होता है। लास्ट आपका 2021 में ये जो सर्वे है वो किया गया था। ठीक है, अब क्लासेस वाइज टॉप परफॉर्मेंस देखें तो आपका क्लास 3rd में पंजाब ने जो है सबसे अच्छा परफॉर्म किया था। आउट ऑफ 100 80 मार्क्स यहाँ पे पंजाब के थे, फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश 74 मार्क्स एंड केरला विद 73 मार्क्स। क्लास 6 की बात करें, पंजाब एंड केरला ने यहाँ पे टॉप किया था विद 67 मार्क्स। ठीक है, देन दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़, इनके 60 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। वेरस क्लास 9 की बात करें तो पंजाब का 57 मार्क्स था, केरला का 56 एंड चंडीगढ़ का 53 मार्क्स यहाँ पे था। ठीक है, एनसीईआरटी की बात करें इसके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की तो डायरेक्टर है आपके दिनेश प्रसाद सकलानी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और स्टैब्लिश किया गया था 1961 में। नेक्स्ट इज एज पर दी 74th edition of Statistical Review of World Energy released by the Energy Institute in collaboration with Kearney and KPMG, India became the world's largest biofuel consumer in 2024. As per the 74th edition of the Statistical Review of World Energy, India जो है ये आपका 4th लार्जेस्ट बायोफ्यूल कंज्यूमर बना है 2024 में। इंडिया से पहले यूएसए, ब्राजील, इंडोनेशिया ये सारे इस लिस्ट में शामिल है एंड 5th नंबर पे आपका है चाइना। और 2 कंसेक्यूटिव ईयर से इंडिया इस पोजीशन पे बना हुआ है। ठीक है, यूएसए, ब्राजील और यूरोप की अगर हम बात करें तो ये आपका लगभग 75% ऑफ टोटल ग्लोबल फ्यूल बायोफ्यूल कंजप्शन जो है वो करते हैं। ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो बायोफ्यूल कंजप्शन है इट हैज एक्सपेंडेड एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 31.8% बिटवीन 2014 टिल 2024। ठीक है, एंड इंडिया का जो बायोफ्यूल कंजप्शन है ये आपका 40% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टू 77,000 बैरल्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट पर डे। ठीक है, ये 2024 का डेटा यहाँ पे बताया जा रहा है आपको। फाइन, नेक्स्ट है विच कंट्री वॉज रैंक द मोस्ट पीसफुल इन द 19th एडिशन ऑफ अ ग्लोबल पीस इंडेक्स जो रिलीज किया गया था इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा। तो सबसे आपका जो पीसफुल कंट्री है वो है आइसलैंड और 17 सालों से ये आपका लगातार पहली पोजीशन पे बना हुआ है, पीसफुल कंट्री बना हुआ है। ठीक है, इट इज फॉलोड बाय आयरलैंड। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आइसलैंड है, सेकेंड नंबर पे आयरलैंड है, फिर आपका न्यूजीलैंड है। फाइन, नाउ अगर आइसलैंड के स्कोर की बात करें तो ये 1.095 है आपका एंड यहाँ पे जो ये आपकी इंडेक्स है इसमें 163 कंट्रीज का जो है रैंकिंग दी गई है। एंड इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का यहाँ पे रैंक था 115 रैंक। 2024 में हमारी रैंक 116 थी, अब हमने एक रैंक इंप्रूव किया है, 115 रैंक हमारी 2025 में है विद स्कोर ऑफ 2.229। ठीक है, हमारे पड़ोसी देश जो है बांग्लादेश, इसकी रैंक है 123, पाकिस्तान की है 144, अफगानिस्तान की है 158। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की तो इसके फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आपके हैं स्टीव किलेले। इसका हेडक्वार्टर सिडनी में है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, और 2007 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अब टॉप 10 कंट्रीज की बात करें तो आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा कि ये टॉप 3 कंट्रीज थी, फॉलोड बाय ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, पुर्तगाल, डेनमार्क, स्लोवेनिया एंड फिनलैंड। वहीं पे बॉटम 5 कंट्रीज की बात करें तो यहाँ यमन आपका 159 रैंक पे था, देन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 160 पे, 161 पे सूडान, 162 यूक्रेन एंड 163 रशिया। ठीक है, now next question है which of the following option is correct regarding the management effectiveness evaluation report released by Union Minister Bhupendra Yadav and it was launched during the Indian Conservation Conference 2025 जो आपकी देहरादून उत्तराखंड के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में हुई थी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ये आपकी हुई थी। ठीक है, नाउ इसके रिगार्डिंग आपकी रिपोर्ट है और जो ये रिपोर्ट है इसका मेन एम क्या है कि ये इवैल्यूएट करती है आपके जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं कि वो कैसे मेंटेन किए जा रहे हैं। ठीक है, उनको कैसे कंजर्व किया जा रहा है, तो इनकी एक्टिविटी को एनालाइज यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, अब पहला आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, जो रिपोर्ट है इट कवर्स 438 नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अक्रॉस इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट सेज केरला ने टॉप किया है रैंकिंग अमंग दी स्टेट्स विद अ स्कोर ऑफ 76.22%
and the only one rated as a very good. Then next आता है आपका लद्दाख रैंक हाईएस्ट अमंग द यूनियन टेरिटरीज विद अ स्कोर ऑफ 85.16%. आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? बोथ ए एंड बी और ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट. तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर ए एंड बी जो है ये करेक्ट है. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, राइट. इसके अलावा इस रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट आपकी प्रिपेयर की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा. अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज की तो इसमें टॉप किया है चंडीगढ़ ने विद स्कोर ऑफ 85.16%. एंड लद्दाख जो है ये आपका पुअर इसको रेट किया गया है विद 34.9% स्कोर. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे इस रिपोर्ट में एसेस किए गए हैं 438 प्रोटेक्टेड एरियाज, जिसमें से 84 को रेट किया गया है वेरी गुड, 214 आपके रेट किए गए हैं गुड, 122 रेट किए गए हैं फेयर एंड 18 रेट किए गए हैं एज अ पुअर. ठीक है. केरला जो है, केरला ने स्टेट्स की कैटेगरी में टॉप किया है विद अ स्कोर ऑफ 76.22%. ठीक है. फॉलोड बाय कर्नाटका 74.24%, पंजाब 71.74%, हिमाचल प्रदेश 71.36% एंड दे ऑल आर रेटेड गुड. बट जो आपका केरला है इसको वेरी गुड रेट किया गया है. नेक्स्ट है हाईएस्ट स्कोरिंग इंडिविजुअल्स इन द प्रोटेक्टेड एरियाज. तो ये आपके आ जाते हैं एरा, इसका नाम है केरला का नेशनल पार्क है एराविकुलम. ठीक है. एंड डैचिंग नेशनल पार्क फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. देन बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, मेथीकेतन शोला नेशनल पार्क फ्रॉम केरला एंड द रोजी बियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फ्रॉम कर्नाटका. तो ये आपके हाईएस्ट स्कोरिंग इंडिविजुअल्स रहे थे प्रोटेक्टेड एरियाज में. देन लो स्कोरिंग आपके प्रोटेक्टेड एरियाज आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश का रिंगबा रोबा. ठीक है. उत्तर प्रदेश का जयप्रकाश नारायण बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेस्ट बंगाल का पाखी बीतन बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड लद्दाख का नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क, राइट. ये आपके लो स्कोरिंग प्रोटेक्टेड एरियाज में इसकी लिस्ट में शामिल किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स बाय होरन रिसर्च इंस्टीट्यूट, व्हाट रैंक डिड इंडिया होल्ड ग्लोबली फॉर द नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स एंड हाउ मेनी यूनिकॉर्न्स डिड इट हैव. तो 7वां एडिशन आपका रिलीज किया गया था ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स का. ठीक है. इस इंडेक्स को रिलीज किसने किया है? हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इसको रिलीज किया गया है और इंडिया ने, ठीक है, इंडिया इस इंडेक्स में पहुंचा है 3rd नंबर पे. ठीक है. इंडिया रैंक 3rd इन दी 3rd ग्लोबली विद 64 यूनिकॉर्न्स. इंडिया के कितने यूनिकॉर्न्स हैं? 64 यूनिकॉर्न्स है. और सबसे ज्यादा जो यूनिकॉर्न्स आपके हैं, या आप कह सकते हो जो ये इंडेक्स है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, इसमें टॉप किसने किया है? कौन सी कंट्री ने किया है? तो इट इज योर यूएसए विद 758 यूनिकॉर्न्स, फॉलोड बाय चाइना 343 यूनिकॉर्न्स. ठीक है. एंड 3rd नंबर पे इंडिया है विद 64, यूके विद 61 एंड जर्मनी विद 36. क्लियर है. अब जो ये डेटा है ये कवर किया गया है आपका जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक का डेटा लिया गया है. ठीक है. उसके बाद के जो यूनिकॉर्न्स है वो इसमें ऐड नहीं हुए हैं. ओके. Now, this index listed a total of 1523 unicorns, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन से आपका 5% ज्यादा है. एंड ये डेटा आपका बेस्ड है 52 कंट्रीज का. ओके. अब यहाँ पे बात करते हैं टॉप 5 ग्लोबल यूनिकॉर्न्स कौन कौन से हैं. तो पहले नंबर पे आता है आपका यूएसए का स्पेसएक्स, जिसकी वैल्यूएशन आपकी है $350 बिलियन की. नेक्स्ट पे आपका अगेन यूएसए का ओपन एआई $30 बिलियन. देन बाइट डांस आपका है चाइना का विथ $300 बिलियन. XAI 115 बिलियन. एंड 5th नंबर पे आता है एंड ग्रुप आपका $87 बिलियन. तो ये आपका 5 ग्लोबल यूनिकॉर्न्स थे जो आपके टॉप में चल रहे हैं, जिनकी वैल्यूएशन सबसे ज्यादा है. ठीक है. अब बात करें अगर साउथ ईस्ट एशिया की, तो यहाँ से आपके 37 यूनिकॉर्न्स थे, जिसमें से सबसे ज्यादा सिंगापुर के थे, फॉलोड बाय इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस एंड मलेशिया. ठीक है. नाउ अब यहाँ पे वर्ल्ड की यूनिकॉर्न कैपिटल कौन सी है? तो प्रीवियस ईयर भी आपके सैन फ्रांसिस्को थी और इस बार भी सैन फ्रांसिस्को जो है वर्ल्ड यूनिकॉर्न कैपिटल आपकी रही है विद 199 यूनिकॉर्न्स. देन न्यूयॉर्क से आपके जो है 142 यूनिकॉर्न्स थे एंड बीजिंग से आपके 75 यूनिकॉर्न्स थे. ठीक है.
बीजिंग चाइना से। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया से बेंगलुरु से सबसे ज़्यादा आपके जो है यूनिकॉर्न्स होते हैं, फॉलोड बाय मुंबई एंड गुरुग्राम। गुरुग्राम पहली बार यहाँ पे आपका जो है आया है इस लिस्ट में। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स 2025 रिपोर्ट fostering effective energy transition, what is India's rank on the global energy transition index? तो इंडिया की क्या रैंक है आपकी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में? तो इट इज 71। ठीक है, कितनी रैंक है इंडिया की? 71 रैंक है। 2025 का ये आपका रैंकिंग है। वहीं पे अगर 2024 की रैंक की बात करें, अगर आपको इनकेस क्वेश्चन में पूछ ले कि 2024 में कितनी थी, तो 63rd रैंक थी। फाइन। अब हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट देश हैं जैसे चाइना की रैंक कितनी थी? 12th रैंक थी। यूएसए की 17, आपके पाकिस्तान की 101, नेपाल की 104, बांग्लादेश की 86 थी और श्रीलंका की 67 थी। वहीं पे अगर हम टॉप कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे आपका एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप किया है स्वीडन ने, फॉलोड बाय फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, लातविया, नीदरलैंड, जर्मनी एंड पुर्तगाल। तो ये आपके टॉप 10 कंट्रीज हैं जिनके अच्छे रैंकिंग थे आपके एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी वॉज रैंक्ड फर्स्ट अमंग इंडियन यूनिवर्सिटी इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 रिलीज बाय द क्वैकवर्ली सेमंड्स। क्यूएस ने ये आपकी रैंकिंग जो है रिलीज की है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी है जिसने टॉप किया है? तो इस रैंकिंग में टॉप किया है आपका आईआईटी दिल्ली ने। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ए। और अगर हम यहाँ पे बात करें ग्लोबल रैंकिंग, तो आईआईटी दिल्ली की ग्लोबल रैंक आपकी है 123rd विद ओवरऑल स्कोर ऑफ 65.5। वहीं पे बाकी इंडियन इंस्टीट्यूट, अगर हम टॉप 5 की बात करें तो पहले पे आईआईटी दिल्ली, दूसरे पे आईआईटी बॉम्बे, देन आपका आईआईटी मद्रास है विद 180 ग्लोबल रैंक, 215 आईआईटी खड़गपुर एंड 219 आईएससी बेंगलुरु। ठीक है, तो ये टॉप 5 इंडियन इंस्टीट्यूट हैं इस क्यूएस रैंकिंग में। ठीक है, वहीं पे ग्लोबली की अगर हम बात करें मतलब ग्लोबल यूनिवर्सिटीज की, तो इसमें टॉप किया है एमआईटी ने। ठीक है, यूएसए की आपकी यूनिवर्सिटी है विद ओवरऑल स्कोर ऑफ 100। देन इंपीरियल कॉलेज लंदन 99.4, थर्ड पे था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 98.9, देन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड 97.9 स्कोर एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 5th नंबर पे विद 97.7 स्कोर। ठीक है, नाउ अब कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं। मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री इस लिस्ट में कौन सी थी? यूएसए की 192 यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल हुई हैं, फॉलोड बाय यूके 90 एंड चाइना 72। रीजन वाइज बात करें तो यहाँ पे एशिया ने टॉप किया है विद 565 यूनिवर्सिटीज, फॉलोड बाय यूरोप एंड अमेरिका। देन कौन से यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी थी जिसने सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट शो किया है, तो मलेशिया की सनवे यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है इंप्रूवमेंट शो किया है विद ओवर 120 प्लेसेस। ठीक है, जिसकी ग्लोबल रैंक आपकी 410th रैंक है। देन टोटल यहाँ पे 112 इंस्टीट्यूशन ऐसे थे जिन्होंने डेब्यू किया है 2026 की रैंकिंग में, और इंडिया से यहाँ पे 8 इंस्टीट्यूशन शामिल थे। अगर हम बात करें टोटल इंडियन यूनिवर्सिटीज की जो इस लिस्ट में शामिल हुई थी, तो टोटल आपकी 54 यूनिवर्सिटीज थी। नाउ क्यूएस की बात करें, इसके प्रेसिडेंट है नूनसियो क्वैकवर्ली, हेडक्वार्टर्स का लंदन यूके में लोकेटेड है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1990 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंट्री टॉप द 2025 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स रिलीज बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने आपका रिलीज किया है 2025 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, जिसमें टॉप किया है फिनलैंड ने। ठीक है, किसने टॉप किया है? फिनलैंड ने, एंड इट इज फॉलोड बाय स्वीडन। ठीक है, फॉलोड बाय स्वीडन। थर्ड नंबर पे डेनमार्क था, फोर्थ पे जर्मनी, फिफ्थ पे आपका फ्रांस था। ठीक है, और 99th नंबर पे आपका इंडिया था विद अ स्कोर ऑफ 66.95। फाइन। नाउ बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसने 10th एडिशन रिलीज किया था इनकी रिपोर्ट का, जिसका नाम है फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू 2030 एंड मिड सेंचुरी। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज की गई थी जिसमें अपडेटेड इंडेक्स आपका बताया गया था, जिस पे बेस्ड अभी हमने क्वेश्चन किया। ठीक है, अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि अ डिकेड आफ्टर अडॉप्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल,
लेस देन 20% ऑफ टारगेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी मेट बाय 2030। मतलब हमें एक डिकेड पूरा हो गया है और हमारे जो टारगेट हैं वो लेस देन 20% जो टारगेट हैं वही हमारे 2030 तक जो है कंप्लीट होंगे, विद ओनली 17% ऑन ट्रैक ग्लोबली, और टोटली 17% हमारे ट्रैक पे चल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पॉइंट बोल रहा है अभी तक 190 कंट्रीज जो है, 190 यूनियन मेंबर जो है, यूएन मेंबर्स जो स्टेट्स जो हैं, उन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेट किया है वॉलंटरी नेशनल रिव्यू में। ठीक है, अब बात करते हैं इंडेक्स की। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स था, इसमें आस पड़ोसी देश जो हमारे हैं जैसे भूटान, इसकी रैंक कितनी थी? 74 थी। नेपाल की 85 थी, बांग्लादेश की 114, पाकिस्तान की थी 140। ठीक है, ये यहाँ पे आपके स्कोर लिखे हुए हैं, ये भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो है, इसके प्रेसिडेंट है जेफरी डी सेश, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में लोकेटेड है और इसे 2012 में एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 टाइटल्ड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल इकोनॉमी। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की गई है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, जिसमें एफडीआई इनफ्लो और आउटफ्लो की बात की गई है। ठीक है, अब इसका पहला पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि इंडिया का जो एफडीआई इनफ्लो है ये कम हुआ है, 1.5% से डिक्लाइन हुआ है 2024 में। 2023 में 28.5 बिलियन ये आपका था और अभी कम हो गए 27.6 बिलियन यूएस डॉलर ये आपका हो गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है यूएसए ने टॉप किया है एफडीआई इनफ्लोज और आउटफ्लोज दोनों कैटेगरी में। देन ग्लोबल एफडीआई फ्लोज जो है आपका वो 4% से इंक्रीज हुआ है एंड इट रीच टू 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है एफडीआई जो है आपका डेवलपिंग कंट्रीज का ये आपका 867 बिलियन यूएस डॉलर रहा था, विच रिप्रेजेंट्स 57% ऑफ ग्लोबल एफडीआई। नेक्स्ट इज अमंग टॉप 20 होस्ट इकोनॉमीज नोटेबल डिक्लाइंस इन एफडीआई वर रिकॉर्डेड। ठीक है, जो आपकी टॉप होस्ट इकोनॉमीज हैं उसमें डिक्लाइन देखा गया है कुछ कंट्रीज में, जैसे चाइना में, फ्रांस, इटली, स्वीडन एंड सऊदी अरेबिया में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया का जो एफडीआई इनफ्लो है वो आपका 1.9% डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, एज कंपेयर टू 2023। फाइन, अब जो रिपोर्ट है इसे पब्लिश किसने किया है? आपका यूएनसीटीएडी जो है उसके द्वारा इसको आपका पब्लिश किया गया है एंड इसके जो सेक्रेटरी थे आपके रेबेका ग्रिन्सपेन, उनके द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करेंगे आपका एफडीआई इनफ्लो का। ठीक है, होम कंट्रीज की अगर हम बात करें तो बेसिकली ऐसी कंट्रीज जहां एफडीआई आपको ओरिजिनेट हुआ है ये आपकी होम कंट्रीज कहलाती हैं। पहले नंबर पे आपका है यूएसए, ठीक है, विद 279 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आपका सिंगापुर, थर्ड पे है हांगकांग, फोर्थ पे चाइना, फिफ्थ पे आपका लग्जमबर्ग। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का आपका इन दी एफडीआई इनफ्लो नंबर था 15th। ठीक है, ग्लोबली विद 27.6 बिलियन यूएस डॉलर इनफ्लो। वहीं पे हम बात करें अगर होस्ट कंट्रीज की, इसमें भी टॉप किया है यूएसए ने, फॉलोड बाय जापान, चाइना, लग्जमबर्ग, हांगकांग एंड 18th नंबर पे था आपका इंडिया। ठीक है, इंडिया की पोजीशन थी आपकी 18th विद 24 बिलियन यूएस डॉलर एफडीआई आउटफ्लो। ठीक है, जहाँ पे एफडीआई आपका जा रहा है बेसिकली वो आपकी होस्ट कंट्रीज हो जाती है। फाइन, अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं यूएनसीटीएडी के। तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी शुरुआत 1964 में की गई थी। Now next up question है according to the Times Higher Education University Impact Ranking 2025, which Indian university ranked first in India? तो अगर हम बात करें अमंग इंडियन यूनिवर्सिटी तो इस लिस्ट में टाइम्स हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट रैंकिंग में टॉप किया है अमृता विश्व विद्यापीठम, जो आपकी चेन्नई बेस्ड जो है यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसने यहाँ पे टॉप किया है। ग्लोबली इसकी रैंक आपकी 41 थी। ठीक है, 41 रैंक थी ग्लोबली। कौन सा एडिशन था ये टाइम्स हायर एजुकेशन का यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट रैंकिंग का? तो इट वाज योर 7th एडिशन और यहाँ पे 8 कंट्रीज एंड टेरिटरीज ने डेब्यू किया है, जिसमें से बोत्सवाना, बुर्किना फासो, एल साल्वाडोर, एस्टोनिया, मालदीव्स, नाम्बिया, पेपेनिगोनिया एंड स्नेगल जैसी आपकी कंट्रीज हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। तो इसके करंट सीईओ हैं जॉन गिल, इसका हेडक्वार्टर लंदन में लोकेटेड है आपका। फाइन, नाउ अब बात करेंगे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की जो आपके टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे रही थी। ठीक है, पहले नंबर पे आपकी अमृता विश्व विद्यापीठम, ये भी हमने डिस्कस किया। ठीक है,
48 नंबर पे ग्लोबल रैंक की आपकी है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी थी आपकी पंजाब से। ऐसे ही JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च 56 नंबर पे। 96 पे शूलिनी यूनिवर्सिटी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। देन आपका आना यूनिवर्सिटी 101 से 200 की रेंज में ही आपका था, ठीक है, रैंकिंग इसके बीच में इनकी रैंकिंग थी। फिर 101 से 200 के रैंक के बीच में BS अब्दुल रहमान क्रिसेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन KIIT यूनिवर्सिटी, ये भी आपकी 101 से 200 के बीच में थी। अगेन मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, ये भी आपकी सेम रेंज में थी। फिर 200 से 300 के बीच में रैंकिंग आपकी थी नीति डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। देन 301 से 400 के बीच में सेंटूरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। फिर अगेन सेम रेंज में चितकारा यूनिवर्सिटी। देन 301 से 400 के बीच में DY पाटिल विद्यापीठ फ्रॉम पुणे। देन आपका नेक्स्ट था IIT गांधीनगर एंड सेम रेंज में मणिपाल यूनिवर्सिटी फ्रॉम जयपुर। तो ये सारी आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज थी, ठीक है, अमंग द इंडियन यूनिवर्सिटीज। वहीं पे अगर ग्लोबल यूनिवर्सिटीज की बात करें तो टॉप किया है ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने, फॉलोड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर फ्रॉम UK। देन क्योंग पुक नेशनल यूनिवर्सिटी फ्रॉम साउथ कोरिया, ये 3rd नंबर पे आपकी थी। फिर 4th रैंक पे आपकी गिफ्ट यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ तास्मेनिया था फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब जो ये आपकी इम्पैक्ट रैंकिंग है, ये बेस्ड होती हैं आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उसमें कितना काम हो रहा है या उसकी प्रोग्रेस को देख के, ठीक है। तो जो आपका पहला गोल है, अब अभी तक हमने डिस्कस किया कि टॉप ओवरऑल जो स्कोर था उसके बेसिस पे टॉप रैंकिंग इसकी थी। अभी बात करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बेसिस पे कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, ठीक है। तो पहला आपका जो गोल है नो पॉवर्टी का, इसमें टॉप किया है मलेशिया की यूनिवर्सिटी सेंस मलेशिया ने। देन जीरो हंगर वाले नेक्स्ट आपका जो गोल है उसमें क्वींस यूनिवर्सिटी कनाडा ने टॉप किया है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग में RCSI यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ साइंस फ्रॉम आयरलैंड। देन 4th वाला आपका है क्वालिटी एजुकेशन, लिंगम यूनिवर्सिटी हांगकॉन्ग। जेंडर इक्वालिटी वेलेक यूनिवर्सिटी फ्रॉम थाईलैंड। देन क्लीन एंड वाटर सैनिटेशन, इसमें टॉप किया है यूनिवर्सिटीज एयरलांगा फ्रॉम योर इंडोनेशिया। देन 7th नंबर पे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी आपका आता है, इसमें टॉप किया है आपका कोरिया अल मुस्तकबाल यूनिवर्सिटी फ्रॉम इराक। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 8 आपका है आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें टॉप किया है आपका कोरिया यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया ने, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है डेल्फ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नीदरलैंड, जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो आपका है 9th उसमें टॉप किया है, ठीक है। देन 10th नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ हार्डर्सफील्ड यूनाइटेड किंगडम से जो आपकी यूनिवर्सिटी है इसने टॉप किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 में। देन 11 गोल आपका जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर UK ने इसमें टॉप किया है, इट इज सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। देन जो आपका 12th गोल है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड एयर एंड प्रोडक्शन, इसमें कोई भी यूनिवर्सिटी ने टॉप नहीं किया है, ठीक है। देन 13th जो आपका गोल है क्लाइमेट एक्शन, इसमें टॉप किया है यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। 14th गोल जो आपका है एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी फ्रॉम US। देन 15th पे यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, यूनिवर्सिटी सेंस मलेशिया, ठीक है। ये इसमें 16th और 17th जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें टॉप किया है। Next is which city was ranked as the most livable in the world in Economic Intelligence Unit's Global Livability Index 2025। तो जो आपका 2025 का ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है इसमें टॉप किया है आपका कोपेनहेगन डेनमार्क ने। 3 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोपेनहेगन द्वारा इसे टॉप किया गया है, वरना वियना ऑस्ट्रिया इसे टॉप करता था, राइट। 2nd नंबर पे कौन सी आपकी सिटी है, तो इट इज योर वियना। 3rd पे ज़ूरिच है, 4th पे मेलबर्न फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड 5th पे है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड, राइट। अब यहाँ पे इस लिवेबल सिटी इंडेक्स जो था आपका, इसमें टोटल 173 कंट्रीज को रैंक किया गया था, ठीक है, सिटीज को रैंक किया गया था। एंड यहाँ पे सबसे कम रैंक किसकी थी, आपकी डेमस्कस की थी, मतलब सबसे लीस्ट लिवेबल सिटी जो आपकी वर्ल्ड में है ये डेमस्कस आपकी सेलेक्ट की गई है फ्रॉम सीरिया, ओके। नाउ बिगेस्ट इंप्रूवमेंट जो देखा गया है लास्ट ईयर से वो देखा गया है सऊदी अरेबिया की अल खोबरा सिटी जो है वहाँ पे, जिसका रैंक 135 था, ओके।
5 कैटेगरीज में ये इंडेक्स आपका होता डिवाइड किया जाता है, स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर एंड एनवायरमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में। ओके, अब EIU की बात करें तो उसके MD आपके हैं रॉबिन ब्यू, लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर है और 1946 में इसकी शुरुआत की गई थी। वहीं पे टॉप 10 सिटीज की बात करें तो 5 तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं। देन 6 नंबर पे सिडनी आता है, ओसाका फ्रॉम जापान, ऑकलैंड फ्रॉम न्यूजीलैंड, एडिलेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड वैंकूवर फ्रॉम कनाडा। तो ये आपके टॉप 10 सिटीज थी जिनको इस लिवेबल सिटी इंडेक्स में आपका जो है टॉप 10 पोजीशन मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विच कंट्री टॉप द रैंकिंग फॉर द 16th टाइम विद अ स्कोर ऑफ 0.926। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आपका जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज किया गया था जिसमें टॉप किया है आइसलैंड ने। ठीक है, किसने टॉप किया है? इट इज टॉप बाय द आइसलैंड और 16th टाइम आइसलैंड ने इसे टॉप किया है और इसका स्कोर था 0.926। वहीं पे टॉप 5 कंट्रीज की बात करें तो आइसलैंड इज फॉलोड बाय फिनलैंड, नॉर्वे, यूके एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, अब जो ये जेंडर गैप रिपोर्ट आपकी ये आपकी बेस्ड होती है 4 मेन डायमेंशंस पे। ठीक है, या सब इंडेक्स भी आप बोल सकते हो इसे। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो ये 4 आपके इसके डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, नाउ अब इस बार जो है 19वां एडिशन आपका रिलीज किया गया था इस रिपोर्ट का और कोई भी कंट्री जो है कोई भी कंट्री ऐसी नहीं देखने को मिली है जिसने फुल जेंडर पैरिटी अचीव की हो। ठीक है, अब बात करें अगर हम रीजन वाइज तो सदर्न एशिया जो है ये आपका 7th नंबर पे था और सदर्न एशिया की बात हो रही है तो यहाँ से साउथ एशिया की भी बात कर लेते हैं। साउथ एशिया की आपकी टॉप कंट्रीज कौन सी थी? पहला नंबर पे बांग्लादेश आता है विद रीजनल रैंक ऑफ 1 एंड ग्लोबल रैंक ऑफ 24 एंड स्कोर ऑफ 0.775। भूटान सेकेंड नंबर पे था विद ग्लोबल स्कोर ऑफ 119, 125 पे नेपाल, श्रीलंका 130 पे और इंडिया था 131 पे। ठीक है, मालदीव्स आपका था 138 पे और पाकिस्तान था 148 पे। ठीक है, 138 पे मालदीव्स और 148 पे पाकिस्तान और आपका अफगानिस्तान भी 148 में था। ठीक है, जिसने आपका मतलब सबसे ज़्यादा जो स्कोर है पैरिटी स्कोर सबसे ज़्यादा कम वो आपका अफगानिस्तान का था। ठीक है, 0.00 था। नेक्स्ट आपका है, बात करते हैं सब इंडेक्सेस की इंडिया के। इंडिया की जो ग्लोबल रैंक है वो कितनी है? 131 है और इसके सब इंडेक्सेस की बात करें तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में 144 रैंक था इंडिया का, एजुकेशनल अटेनमेंट में 110 था, हेल्थ एंड सर्वाइवल 143, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट 69 रैंक था। ठीक है, नाउ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इसके करंट प्रेसिडेंट है बॉर्ज ब्रांडे, हेडक्वार्टर कोलोगनी स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और 1971 में से स्टैब्लिश किया गया था। Now next question है, according to the 2025 Global Data Center Market Comparison Report by the Cushman and Wakefield, which city ranks first globally in her data center capacity? तो ये जो आपका एडिशन है, ठीक है, इस एडिशन में 97 सिटीज को फीचर किया गया है वर्ल्ड वाइड एंड यहाँ पे टॉप किया है यूएसए की वर्जीनिया ने। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। और टॉप 5 में आपकी 5 यूएसए की ही सिटीज हैं, जैसे सेकेंड नंबर पे है एटलांटा, थर्ड पे है कोलंबस, फोर्थ पे है डैलस एंड फिफ्थ पे है आपकी फिनिक्स। ठीक है, और इनकी कैपेसिटी कितनी है? हाईएस्ट कैपेसिटी है 1834 मेगावाट की। वहीं पे इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 6 नंबर पे आपका मुंबई सिटी जो है वो फीचर की गई है। ठीक है, विद 335 मेगावाट ऑफ अ डेटा सेंटर कैपेसिटी। फाइन, एशिया पैसिफिक में बात करें तो मुंबई की रैंक आपकी 7th थी, वेरस पुणे की रैंक आपकी 4th थी और बेंगलुरु की रैंक आपकी 5th थी। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक और चीज़ जो नोट करनी है, एज ऑफ 2024 इंडिया का जो टोटल ऑपरेशनल डेटा सेंटर कैपेसिटी था ये आपका 950 मेगावाट था और इंडिया का एम है, ठीक है, कि हम 1.8 गीगावाट ये कैपेसिटी बढ़ाएंगे आपकी 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पोजीशन डिड इंडिया सिक्योर इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 विद अ स्कोर ऑफ 67.99। तो अभी जो आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया गया है 2025 का, इसमें इंडिया की रैंक है 10th रैंक। वहीं पे अगर बात की जाए 2024 का जो इंडेक्स था, ठीक है, 2024 के इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी थी? इट वाज योर 7th रैंक।
ठीक है, अभी 10 है, पहले ये 7 हुआ करती थी 2024 में। ठीक है, अब जो ये आपका इंडेक्स है इसे पब्लिश किसने किया है? जर्मन वॉच ने। ठीक है, अलॉन्ग विद न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। ठीक है, इसे इसने पब्लिश किया है। देन ये 4 कैटेगरीज में आपका पब्लिश किया गया है। अगर इसकी वेटेज की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है इसकी वेटेज है 40% की, रिन्यूएबल एनर्जी की है 20% की, एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट पॉलिसी की भी 20% की है। ठीक है, अब बात करते हैं टॉप कंट्रीज की। तो पहली 3 पोजीशन जो है वो खाली है, यहाँ पे कोई भी कंट्री जो है नहीं पहुंच पाया है, मतलब इतना अच्छा स्कोर किसी का नहीं था। ठीक है, 4th नंबर पे आपका था डेनमार्क, फॉलोड बाय नीदरलैंड, यूके, फिलीपींस, मोरक्को, नॉर्वे एंड इंडिया एट द 10th पोजीशन। ओके, अगर बात करें बॉटम कंट्रीज की तो बॉटम 5 कंट्रीज आपकी हैं ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, रशिया एंड साउथ कोरिया। ठीक है, और हमारे पड़ोसी देश जो है चाइना, इसकी कितनी रैंक थी? 55th रैंक थी, और यूएसए की आपकी 57th रैंक थी। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, हु वाज रैंक नंबर 1 इन द प्रोफेशनल कैटेगरी ऑफ 2025 कैंडियर हुनर इंडिया वुमेन्स लीडर्स लिस्ट। तो रिसेंटली कैंडियर जो आपका कल्याण ज्वेलर है, इसका एक ऑनलाइन ज्वेलरी ब्रांड है। ठीक है, कैंडियर एंड हुनर इंडिया, इन दोनों ने मिलके इनके कोलैबोरेशन से एक लिस्ट जारी की है, वुमेन लीडर्स लिस्ट। ठीक है, इस लिस्ट में 9 आपकी कैटेगरी है, जिसमें से एक कैटेगरी है प्रोफेशनल्स, और इस कैटेगरी में आपका टॉप किया है शांति एकम्बरम ने। ठीक है, नाउ अब ये आपका इनॉग्रल एडिशन था जिसमें 97 वुमेन्स की लिस्ट जो है वो जारी की गई है। ठीक है, 9 कैटेगरीज इसमें अभी डिस्कस किया हमने, और ये कैटेगरी अभी हम मतलब कौन सी कैटेगरी में किसने टॉप किया है वो सब एक साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, कैटेगरीज के क्या नाम है वो सारे आपका कवर हो जाएगा। फाइन, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट रिप्रेजेंटेटेड सेक्टर आपका जो रहा है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर रहा है। ठीक है, 23 वुमेन लीडर्स यहाँ पे आपकी इस सेक्टर से आती हैं। वहीं पे अगर हम बात करें सिटी की, तो ऐसी सिटी जहाँ से सबसे ज़्यादा वुमेन आती हैं इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो वो आपकी है मुंबई सिटी। ठीक है, नाउ अदर फेमस पर्सनालिटीज जो इस लिस्ट में शामिल हुई थी, आपकी परमिता चोपड़ा हैं जो आपकी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की CMD हैं। ठीक है, एंड शी इज़ द सेकेंड वन इन दी प्रोफेशनल्स कैटेगरी। ठीक है, इसके अलावा किरण मजूमदार, फाल्गुनी नायर, ऐसी ही पर्सनालिटीज भी यहाँ पे शामिल थी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ईशा अंबानी, इन्होंने 6th पोजीशन हासिल की है यंग वुमेन लीडर्स कैटेगरी में। साथ में ही अगर हम बात करें यंगेस्ट पर्सन जो इसमें शामिल किया गया है वो आपका है मृणाल पंचाल। ठीक है, ये इन्फ्लुएंसर है आपकी। इसके अलावा एल्डेस्ट की अगर हम बात करें तो इनका नाम है अर्पिता सिंह, जिनकी 87 एज है, मृणाल पंचाल की 26 एज है। ठीक है, अब बात करते हैं पूरी आपकी कैटेगरी की। तो प्रोफेशनल कैटेगरी में अभी हमने पढ़ा शांति एकम्बरम जो है इन्होंने टॉप किया है। फर्स्ट जनरेशन वुमेन वेल्थ क्रिएटर में राधा वेम्बू, नेक्स्ट जनरेशन वुमेन लीडर में रोशनी नाडर, देन इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में श्वेता जलान जो है इन्होंने टॉप किया है। फिलैंथ्रोपिस्ट में रोहिणी नीलकानी, देन नेक्स्ट है यंग वुमेन लीडर्स में देवांशी केजरीवाल, विमेन आर्टिस्ट में अर्पिता सिंह, मोस्ट फॉलोड इन्फ्लुएंसर फाउंडर आपके हैं मृणाल पंचाल, देन मोस्ट फॉलोड सेलिब्रिटी इन्वेस्टर ये आपके हैं श्रद्धा कपूर। ठीक है, नेक्स्ट इज एज ऑफ 29 जून 2025 with around 12,952 active objects orbiting Earth, which country holds the highest number of satellite in orbit? तो आपकी अभी as of जून 2025 12,952 एक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं जो ऑर्बिट कर रहे हैं अर्थ को, जो अर्थ के पास घूम रहे हैं। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट्स हैं जो हमारे अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहे हैं वो कौन सी कंट्री की हैं? तो सबसे ज़्यादा आपकी है यूएसए की। ठीक है, यूएसए की सबसे ज़्यादा सैटेलाइट जो है ऑर्बिट कर रही हैं अर्थ के, ठीक है, अर्थ के चक्कर लगा रही हैं। एंड अब यहाँ पे बेसिकली जो डेटा रिलीज किया गया था ये सैटेलाइट ट्रैकिंग वेबसाइट का डेटा है, जिन्होंने यहाँ पे बताया था कि 12,952 जो आपके मतलब ऑब्जेक्ट्स हैं सैटेलाइट और बाकी सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे ऑर्बिट कर रहे हैं अर्थ को, जिसमें से अगर हम बात करें सिर्फ 2025 की तो अभी तक 145 सैटेलाइट्स यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, 12,952 में से 145 आपके 2025 में लॉन्च हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज की बात कर लेते हैं जिनके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट स्पेस में आपकी घूम रही हैं। तो पहला आता है यूएसए 8,530 सैटेलाइट,
ये आपका डेटा है एज ऑफ नवंबर। उसके बाद आपका लगा लो बहुत सारे यहाँ पे जो है इनके सैटेलाइट्स जाते रहते हैं, ठीक है। तो ये नंबर अब बढ़ गया है, बट हमारे पास जो डेटा है वो नवंबर तक का है। इसके अलावा रशिया जो है ये 1559 सैटेलाइट जिसने लॉन्च किए हैं। फिर आपका तीसरे नंबर पे आता है 906 सैटेलाइट्स के साथ चाइना। और इंडिया की बात करें तो इंडिया की टोटल इसमें से 136 सैटेलाइट्स हैं और इंडिया वर्ल्ड में 7th नंबर पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, दैट इज ACI, एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग 2024, विच एयरपोर्ट रैंक्ड फर्स्ट इन एयर कनेक्टिविटी। तो रिसेंटली आपका ACI एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट का एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग 2024 आपका जो है यहाँ पे रिलीज किया गया था। इसके अकॉर्डिंग पहले नंबर पे आपका कौन सा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो इट इज दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसने टॉप मतलब ये टॉप आपका एयरपोर्ट रहा है, इसने पहली रैंक हासिल की है, ठीक है। वहीं पे इस एडिशन में हब कनेक्टिविटी इंडेक्स पहली बार जो है ऐड किया गया था, 2025 का जो एडिशन था, ठीक है। और इस वाले इंडेक्स में, हब कनेक्टिविटी इंडेक्स में, इंडिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसकी 10th मतलब ये आपका 10th नंबर पे लाइक किया था इस हब कनेक्टिविटी इंडेक्स में, ठीक है। टॉप किसने किया था, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, और हब कनेक्टिविटी इंडेक्स में 10th नंबर पे इंडिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। क्लियर है। नाउ अब पूरी डिटेल देखते हैं। एयरपोर्ट्स इन एयर कनेक्टिविटी 2024, इसमें टॉप किया है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, अभी डिस्कस किया। शंघाई पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2nd नंबर पे था। इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका 3rd नंबर पे था। ऐसे ही हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका था 4th पे। देन गैंगजुओ बियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5th पे था। बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट 6th पे। सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट 7th में। टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट 8th नंबर पे। बैंकॉक स्वर्णा भूमि एयरपोर्ट 9th पे। एंड हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका 10th नंबर पे था, ठीक है। ये बात हुई आपकी एयर कनेक्टिविटी की। देन नेक्स्ट आपकी आती है हब एयरपोर्ट विद कनेक्टिविटी लीडरशिप इन 2024। तो पहला नंबर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का था। देन शंघाई पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 3rd पे। 4th पे इंचियोन, 5th पे आपका था गैंगजू, 6th पे बीजिंग कैपिटल। देन बैंकॉक अभी हमने पढ़ा था स्वर्णा भूमि। सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, कुआलालंपुर एयरपोर्ट एट द 9th प्लेस। एंड 10th पे था आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। देन अगर हम एयरपोर्ट सिटी क्लस्टर की बात करें, मतलब सिटी कनेक्टिविटी की बात करें, तो पहला नंबर आपका आता है हांगकांग का, ठीक है, ग्रेटर बे एरिया ऑफ हांगकांग। देन टोक्यो सिटी 2nd नंबर पे। 3rd पे शंघाई, फिर बीजिंग, सियोल, बैंकॉक, कुआलालंपुर, जकार्ता, ताइपी एंड मनीला। तो ये टॉप 10 आपकी सिटीज थी सिटी कनेक्टिविटी इंडेक्स में, ठीक है। देन इसके अलावा आपके मोस्ट कनेक्टेड एयरपोर्ट इन मिडिल ईस्ट रहे हैं हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड किंग अब्दुल्लाजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहीं पे मोस्ट कनेक्टेड एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक आपके रहे हैं शंघाई पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देन गैंगजू बियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहीं पे मोस्ट इम्प्रूव्ड एयरपोर्ट की अगर हम बात करें इन दी एयर कनेक्टिविटी, ठीक है, इन दी एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट, ये आपका रहा था हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दी केयर एज रेटिंग सेकेंड एडिशन ऑफ इट्स स्टेट रैंकिंग, which state emerged as a best in overall composite ranking with a score of 56.5। तो रिसेंटली केयर एज रेटिंग ने अभी जो है सेकेंड एडिशन अपना रिलीज किया है इनकी स्टेट रैंकिंग का, और ओवरऑल रैंकिंग जो है आपकी इसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया है। इसमें 7 आपके पिलर्स होते हैं जिन पे बेस्ड ये रैंकिंग्स होती हैं, वो भी डिस्कस करेंगे अभी। उससे पहले टॉप 5 स्टेट्स के बारे में देखें। ग्रुप ए में जिसमें लार्ज स्टेट्स आपके आते हैं, तो इसमें टॉप किया है महाराष्ट्र ने, फॉलोड बाय गुजरात जिसका 52.4 का स्कोर था, फॉलोड बाय कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, ठीक है। ग्रुप बी जिसमें आपके स्मॉल स्टेट्स या आपके नॉर्थ ईस्ट हिली स्टेट्स जो हैं वो भी आ जाते हैं, तो इसमें टॉप किया है गोवा ने, फॉलोड बाय उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एंड असम, ठीक है। अभी मैंने बात की 7 पिलर्स की जिस पे बेस्ड ये रेटिंग होती है। कौन कौन से पिलर हैं? इकोनॉमिक, फिस्कल, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल डेवलपमेंट, सोशल, गवर्नेंस एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं पिलर वाइज रैंकिंग की। तो इकोनॉमिक पिलर में ग्रुप ए में टॉप किया है गुजरात ने, ग्रुप बी में सिक्किम ने,
ठीक है। फिजिकल पिलर में ग्रुप ए में आपका उड़ीसा ने टॉप किया है और उत्तराखंड ने ग्रुप बी में। ऐसे ही फाइनेंशियल डेवलपमेंट में आपका महाराष्ट्र ने टॉप किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पंजाब एंड हरियाणा ग्रुप ए में टॉप किया है, ग्रुप बी में गोवा ने किया है। सोशल पिलर में आपका केरला ने टॉप किया है ए में, बी में गोवा एंड मिजोरम ने। गवर्नेंस की कैटेगरी की बात करें तो इसमें ग्रुप ए में आंध्र प्रदेश है, ग्रुप बी में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। एनवायरमेंट की बात करें तो कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये आपके ग्रुप ए में थे और ग्रुप बी में हिमाचल प्रदेश था। ठीक है। केयरेज रेटिंग की बात करें तो इसके चेयरमैन है नाजीब शाह। हेडक्वार्टर्स का मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1993 में। Next is according to the International Monetary Fund's April 2025 World Economic Outlook report, which country tops the global GDP ranking with an estimate gross domestic product of a 30.34 trillion US dollar। तो recently IMF की एक रिपोर्ट जारी हुई थी अप्रैल 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जिस रिपोर्ट में आपकी सबसे ज़्यादा मतलब टॉप इकोनॉमी की अगर हम बात करें या ऐसी कंट्री जिसकी जीडीपी रैंकिंग सबसे हाई आपकी है तो इट इज यूएसए। ठीक है। कौन सी कंट्री है? यूएसए, विच इज फॉलोड बाय योर चाइना। चाइना की कितनी है? 19.53 ट्रिलियन। देखो अंतर कितना है इनमें, है ना। तो सबसे ज्यादा यूएसए है, टॉप पे आपका बना हुआ है, फॉलोड बाय चाइना, देन जर्मनी विद अ 4.92 ट्रिलियन। फिर आपका है आपका इंडिया 4.39 ट्रिलियन एंड जापान आपका है 4.27 ट्रिलियन पे। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका बोला गया है कि इंडिया जो है बाय 2030 इंडिया जो है जर्मनी को भी ओवरटेक कर लेगा। ओके। अब बात करें अगर हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तो इसका हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। एमडी इसके हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1945 में। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, फोर्ब्स इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द लॉरेल पेरिस अनवील्ड इट्स एनुअल W Power 2025 list celebrating 25 exceptional self-made women across diverse sectors such as business, finance, sports, entertainment and public service. Which of the following individual was not featured in the W Power 2025 list? तो recently Forbes India ने लॉरेल पेरिस के साथ मिलके एक लिस्ट जारी की है W Power नाम से। विमेंस की 20 विमेंस की ये लिस्ट है। इसमें डिफरेंट सेक्टर्स से आपकी जैसे बिजनेस, फाइनेंस, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, इस सेक्टर से यहाँ पे विमेंस जो जिनका एक्सेप्शनल काम रहा है उनको यहाँ पे मतलब उनकी एक लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में गीता गोपीनाथन इसका पार्ट है, रेणुका रामनाथ इसका पार्ट है, सोनिया दास गुप्ता इसका पार्ट है, विशाखा मूले इसका पार्ट है, बट श्रेया घोषाल इसका पार्ट नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंगर की अगर हम बात करें फीमेल सिंगर की तो यहाँ पे सुनिधि चौहान का नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है। फाइन। यहाँ पे आप जो है पूरी लिस्ट देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, जैसे बिजनेस एंड फाइनेंस में गीता गोपीनाथन, रेणुका रामनाथ, देन सोनिका दास गुप्ता, काकू नखाते, लीना नायर, सोनल देसाई, विशाखा मूले। स्पोर्ट्स में 3 आपके पर्सनालिटी को इसमें इंक्लूड किया गया है, जैसे मनु भाकर फ्रॉम जो शूटर है आपकी, स्मृति मंधाना क्रिकेटर, पीवी सिंधु जो बैडमिंटन से आपकी बिलोंग करती हैं, उनको इंक्लूड किया गया है। ऐसे ही एंटरप्रेन्योरशिप में अनामिका खन्ना, मीरा कुलकर्णी, रोहिणी अय्यर, प्रेरणा सिंह, ठीक है, इनको इंक्लूड किया गया है। देन पब्लिक सर्विस एंड एकेडमिया में मोना खंदार एंड डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, इनको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। देन आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में पायल कपाटिया एंड सुनिधि चौहान को इनमें ऐड किया गया है। इसके अलावा कॉर्पोरेट लीडरशिप की बात करें तो सविता बालाचंद्रन एंड शेफाली गुरादिया जो हैं उनको यहाँ पे शामिल किया गया है इस लिस्ट में। अब फोर्ब्स इंडिया की बात कर लेते हैं। इसके एडिटर हैं सुवीन सिन्हा, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 2009 में। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द UNDP's यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, a matter of choice, people and possibility in the age of artificial intelligence, what is the India's rank in a 2023 Human Development Index? तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 का बताया गया था, तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक कितनी है? 130 रैंक। वहीं पे जो 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में इंडिया की 133 रैंक थी, अभी कितनी है? 130 है। ठीक है। अगर हम टॉप 5 कंट्रीज की बात करें तो टॉप 5 कंट्रीज में पहला नंबर आता है आपका आइसलैंड का, ठीक है, जिसका स्कोर है 0.972। सेकंड में नॉर्वे आता है, थर्ड में स्विट्जरलैंड, फोर्थ में डेनमार्क एंड फिफ्थ नंबर पे आता है जर्मनी।
ठीक है। इंडिया के स्कोर की बात करें तो इंडिया का स्कोर था आपका 2023 का 0.685 स्कोर, वहीं पे 2022 में कितना था 0.676 स्कोर। ठीक है। अब इस रिपोर्ट का थीम क्या था, हार्नेसिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टू एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट। अब हमने अभी बात की टॉप 5 कंट्रीज की, अब बॉटम 5 कंट्रीज की बात कर लेते हैं। जैसे बॉटम में सबसे पहला नंबर आपका साउथ सूडान का आता है 193, ठीक है। 192 पे चैड, 191 में नाइगर, 190 पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड 189 पे बुरुंडी। ठीक है। अब इंडिया के बात करते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक आपकी थी 108, ठीक है, आउट ऑफ 166 कंट्री। वहीं पे जो आपके इंडिकेटर हैं उनमें अगर हम बात करें, जैसे एक इंडिकेटर है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो ये आपकी बड़ी है 1990 से, अगर हम बात करें 2023 से 23 तक, तो ये आपकी 72 ईयर्स हुई है। 2023 में 72 ईयर्स हमने देखी, जो पहले 58.6 ईयर्स होती थी। ठीक है। एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो है वो अब 13 साल हो गई है। देन ग्रॉस नेशनल इनकम ऑफ इंडिया जो है इट ऑल्सो इंक्रीज ओवर 53% एंड इट रीच टू दी 9,046.76 यूएस डॉलर, ये 2023 में देखी गई है। ठीक है। नाउ आप स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, एच.एम. स्टेनर। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में लोकेटेड है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1965 में। क्लियर है। Next is according to the JP Morgan latest purchasing manager index reported for the April 2025, which country topped among the developed and emerging economies in terms of both manufacturing and services activities? तो आपका जो JP Morgan है इन्होंने latest purchasing manager index जो है वो रिपोर्ट जो है वो रिलीज की थी एंड इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टॉप किसने किया है, इट इज टॉप बाय योर इंडिया। ठीक है। इंडिया ने इसे टॉप किया है और इंडिया का जो आपका मैन्युफैक्चरिंग में स्कोर था ये कितना था 58.2 का था और सर्विस में 58.7 का था। ठीक है। अब ये जो इंडेक्स है आपका, ये जो रिपोर्ट है, ये जेपी मॉर्गन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो है इसे प्रोड्यूस किया है जेपी मॉर्गन ने अलॉन्ग विद योर S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस, इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट that is ISM and International Federation of Purchasing and Supply Management। तो इन सब के कोलैबोरेशन से ये रिपोर्ट तैयार की गई थी, ये इंडेक्स तैयार किया गया था। ठीक है। अब बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की, तो इंडिया के बाद सेकंड नंबर पे आता है चाइना 50.4 पे, यूएस आता है 48.7 पे एंड यूरोजोन आता है 49 पे। ठीक है। जेपी मॉर्गन चेस की बात करें तो इसके करंट चेयरमैन एंड सीईओ हैं जेमी डिमॉन। हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है इसका न्यूयॉर्क यूएसए में। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट टॉप द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड ऑल्सो इन द अप्रैल 2025। ठीक है। तो इनमें से कौन सा इंडियन स्टेट है जिसने हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन किया है फाइनेंशियल ईयर 2025 में और इन मंथ ऑफ अप्रैल, तो इट इज योर महाराष्ट्र। ठीक है। महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन किया है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो इट इज 3,18,497 करोड़। वहीं पे अप्रैल में इन्होंने जीएसटी कलेक्शन किया है 41,645 करोड़ का। ठीक है। टोटल जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ इंडिया में, इट इज 21.36 लाख करोड़। एंड अगर हम बात करें टॉप स्टेट्स की तो महाराष्ट्र तो पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आपका गुजरात है विद 1,74,938 करोड़ और ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2025 का सेकेंड स्टेट था जिसने जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा किया है। इट इज़ फॉलोड बाय कर्नाटका 1,43,023 करोड़ का। ठीक है। लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, 287% का राइज हमें देखने को मिला है एज ऑफ अप्रैल 2025। ठीक है। वाइल अरुणाचल प्रदेश ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में टॉप किया है विद 66% ग्रोथ। ठीक है। इट इज़ फॉलोड बाय मेघालय विद 50% एंड नागालैंड विद 42%। नाउ जीएसटी काउंसिल की बात करें तो इसके चेयरपर्सन कौन है, निर्मला सीतारमन, और इसे 2016 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं ऐसे स्टेट जिन्होंने टॉप किया है अप्रैल 2025 में जीएसटी कलेक्शन जिनका अप्रैल 2025 में ज़्यादा था। तो पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे पे कर्नाटका और तीसरे पे है आपका गुजरात। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दी एंथोलॉग 2025 विच लैंग्वेज इज मोस्ट वाइडली स्पोकन ग्लोबली। तो इनमें से कौन सी आपकी लैंग्वेज है जिसको सबसे ज़्यादा बोला जाता है पूरे विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में। तो आंसर हेयर इज इट इज इंग्लिश। ठीक है। कौन सी लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा बोला जाता है, इट इज़ द इंग्लिश। सेकेंड नंबर पे मैड्रिन चाइनीज़ आपकी आती है, फॉलोड बाय हिंदी, स्पेनिश, स्टैंडर्ड अरबिक, फ्रेंच, बंगाली, पोर्तुगीज,
रशियन एंड इंडोनेशियन। तो ये आपके टॉप 10 लैंग्वेजेस हैं जो सबसे ज़्यादा बोला जाता है पूरे विश्व भर में। अगर हम इंडियन लैंग्वेजेस की बात करें जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं, उसमें पहला नाम आता है आपका हिंदी का, जो ग्लोबली 3rd नंबर पे है, जैसे कि अभी हमने देखा। देन बंगाली आपकी जो है 2nd नंबर पे आती है, जो 2nd इंडियन लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, फॉलोड बाय उर्दू, मराठी, तेलुगु। ठीक है। एनोलॉग की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका डलस टेक्सास में है एंड इसे 1951 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कांतार ब्रांड्स 2025 रिपोर्ट 4 इंडियन कंपनीज वर रैंक्ड अमंग द टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज वाज नॉट अमंग देम। तो इंडिया की 4 जो टॉप कंपनीज हैं, ठीक है, इंडिया की 4 कंपनीज जो हैं वो टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स में शामिल हुई हैं। और ये कौन कौन सी आपकी कंपनीज हैं? एक तो TCS है, दूसरा HDFC बैंक हो गया, तीसरा एयरटेल और चौथा है इन्फोसिस। तो इनमें से कौन सी शामिल नहीं हुए? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज विप्रो। ओके, 4 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स जो हैं, TCS जिसकी ग्लोबल रैंक है 45, वैल्यूएशन इसकी है 57 बिलियन की। देन HDFC बैंक की बात करें तो ग्लोबल रैंक 56 है और वैल्यूएशन है 44 बिलियन की। देन एयरटेल की बात करें तो ग्लोबल रैंक है 66 और वैल्यूएशन है 37 बिलियन की। और ऐसे ही जो आपका इन्फोसिस है, इसकी ग्लोबल रैंक जो है वो 73 है और वैल्यूएशन आपकी 33 बिलियन की है। क्लियर है? नाउ अब बात करते हैं टॉप 10 ब्रांड्स की जिनकी ब्रांड वैल्यू सबसे ज़्यादा है। पहला नंबर आता है आपका एप्पल का, जो अराउंड आपका 1.3 ट्रिलियन के आसपास है इसकी ब्रांड वैल्यू। ठीक है। 2nd नंबर पे है गूगल, 3rd पे है माइक्रोसॉफ्ट, फॉलोड बाय अमेजॉन, निवेडिया, फेसबुक और मेटा, इंस्टाग्राम, देन आपका मैकडोनल्ड, ओरेकल एंड वीजा। ठीक है। नाउ इसके अलावा कुछ अदर पॉइंट्स जैसे जो आपके टॉप मतलब जो आपके कंपनीज, ऐसी कंपनीज जिनकी वैल्यूएशन आपकी हाई थी और वो आपके इस बार की लिस्ट में शामिल हुए हैं। इसमें निवेडिया, हवाई, देन आपका वी मेयर, जियोमी एंड इंस्टाग्राम ऐसे थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो है ग्रोथ यहाँ पे हासिल की है, जो लीडिंग राइजर आपके इस बार थे। ठीक है। नाउ मतलब जिन्होंने जो वैल्यूएशन ग्रोथ है वो एक्सीड की है 100%। ओके। इसके अलावा चैट जीपीटी ऐसा था जिसने हाईएस्ट न्यू एंट्रेंट्स जो हैं उनमें टॉप किया है। ठीक है। फॉलोड बाय स्ट्राइप एंड चिपोल्टे। ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं कांतार ग्रुप सीईओ की, जिसमें इनके सीईओ करेंटली कौन है? क्रिस जॉनसन। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका लंदन यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड्स टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट बाय पैसेंजर ट्रैफिक इन 2024-2025 लिस्ट, विच इंडियन एयरपोर्ट रैंक्ड 9th ग्लोबली। तो देखो अभी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने एक लिस्ट जारी की है आपके टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट की बाय पैसेंजर ट्रैफिक। ठीक है। तो इसमें इंडिया का टॉप 10 में इंडिया का एक आपका एयरपोर्ट का नाम आया है, विच इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। वहीं पे अगर हम एशिया की बात करें, ठीक है, तो एशिया में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 3rd बिजिएस्ट एयरपोर्ट रहा है आफ्टर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड टोक्यो हनीडा एयरपोर्ट। ठीक है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। ACI के DG आपके हैं जस्टिन एरबैकी। हेडक्वार्टर्स का मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इसे 1991 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नाउ अब यहाँ पे पूरी लिस्ट देखेंगे टॉप 10 पैसेंजर वाइज ट्रैफिक, मतलब पैसेंजर्स ट्रैफिक वाइज जो आपके टॉप एयरपोर्ट हैं। पहले नंबर पे आपका एटलांटा हार्ट्सफील्ड जैक्सन आपका USA का एयरपोर्ट। 2nd नंबर पे था दुबई, आपका दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तीसरे में था आपका डालस या फोर्थ वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। फिर टोक्यो हनीडा एयरपोर्ट आपका 4th नंबर पे था। तो ऐसे ही इंडिया का यहाँ पे अगर हम बात करें तो न्यू दिल्ली एयरपोर्ट या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका था 9th नंबर पे। वहीं पे अगर इंटरनेशनल की हम बात करें, इंटरनेशनल पैसेंजर्स की, तो यहाँ पे आपका दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने टॉप किया है। देन आपका लंदन का एयरपोर्ट था। ऐसे ही कोरिया का एयरपोर्ट आपका 3rd नंबर पे था। देन 4th में सिंगापुर का एयरपोर्ट, देन एम्स्टरडैम का एयरपोर्ट एट द 5th नंबर। ओके। Next is, according to the 4th annual edition of a World's Wealthiest Cities Report 2025 released by the Hanley and Partners in partnership with New World Wealth, which Indian city was ranked as a wealthiest and what was its global position?
तो अकॉर्डिंग टू द 4th एनुअल एडिशन वर्ल्ड के वेल्थिएस्ट सिटी रिपोर्ट का जो हेनले एंड पार्टनर्स ने रिलीज किया है, ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद योर न्यू वर्ल्ड वेल्थ, इनके अकॉर्डिंग इंडिया की वेल्थिएस्ट सिटी कौन सी आपकी है? मुंबई, ठीक है, मुंबई इज द वेल्थिएस्ट सिटी और ये ग्लोबली आपकी 27th पोजीशन पे है। इसके अलावा इस लिस्ट में दिल्ली का नाम था विद 39 ग्लोबल रैंक एंड दिल्ली ने 31,200 मिलियनियर्स एंड 16 बिलियनियर्स आपके हैं विच शोज 82% ऑफ ग्रोथ। वहीं पे मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में आपके 51,000 मिलियनियर्स हैं एंड 25 बिलियनियर्स हैं एंड इट शोज अ ग्रोथ ऑफ 69,000 इन अ डिकेड। 10 सालों में, बीते 10 सालों की ये बात कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे बेंगलुरु जैसी जो सिटी है वो भी शामिल थी। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे न्यू वर्ल्ड वेल्थ की। इसका हेडक्वार्टर साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है और इसे 2013 में स्टैब्लिश किया था। हेनले एंड पार्टनर्स की बात करें, इसके सीईओ है डॉक्टर जॉर्ज स्टेफन, हेडक्वार्टर है लंदन यूके में और इसे 1997 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ अब टॉप 10 वेल्थिएस्ट सिटीज जो है उनकी बात करेंगे। पहले नंबर पे आता है आपका न्यूयॉर्क सिटी, देन सेकेंड नंबर पे यूएसए की बे एरिया, द बे एरिया, थर्ड पे है जापान की टोक्यो, देन फोर्थ पे सिंगापुर, लॉस एंजलिस फिफ्थ पोजीशन पे, फिर लंदन, पेरिस, हांगकांग, सिडनी एंड शिकागो। ये आपके टॉप 10 वेल्थिएस्ट सिटीज थी। क्लियर है? Now next आपको क्वेश्चन है, in April 2025 the Ministry of Panchayati Raj launched the first ever Panchayat Advancement Index baseline report for the financial year 2023 to aid in localizing the sustainable development goal. Which of the following statement is are correct? सो आपको बताना है रिसेंटली जो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट जो आपकी लॉन्च की गई थी फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, ठीक है, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, जो इंडेक्स है आपका पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, इसका मेन एम है कि एक्सेस करें हम परफॉर्मेंस ग्राम पंचायत लेवल पे किस चीज़ की? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, कि क्या प्रोग्रेस अभी हुई है वो एक्सेस करने की बात की गई है। दूसरा पॉइंट कह रहा है एज पर द 2022-2023 PAI इंडेक्स डेटा ऑल 2,55,699 ग्राम पंचायत सबमिटेड वैलिड डेटा। नेक्स्ट कह रहा है गुजरात हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्राम पंचायत्स रैंक्ड एज अ फ्रंट रनर इन द रिपोर्ट। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट क्लियर हैं। तो इनमें से पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सेकंड वाला जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब करेक्शन क्या है कि सारे ही ग्राम पंचायत ने जो डेटा भेजा था वो वैलिडेट डेटा नहीं था। टोटल 2,55,000 प्लस ने भेजा था, जिसमें से 2,16,000 प्लस जो ग्राम पंचायत थे उनका डेटा आपका वैलिड था। ठीक है, ये क्लियर है। 2,16,285 ने सबमिट किया था वैलिड डेटा। ठीक है, एंड 699 पंचायत जो है they are emerged as a front runners. Okay? नेक्स्ट बात करेंगे जो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है इसकी। ये आपका एक मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स है जिसका काम क्या है? मेजर करना प्रोग्रेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की एट दी पंचायत लेवल। एंड ये आपकी बेस्ड होती है 9 थीम पे। कौन कौन सी 9 थीम है? पहली है पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस लाइवलीहुड्स इन पंचायत, दूसरी है हेल्दी पंचायत, देन चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, वाटर सफिशिएंट पंचायत, क्लीन एंड ग्रीन पंचायत, पंचायत विद सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशली जस्ट एंड सोशली सिक्योर्ड पंचायत, पंचायत विद गुड गवर्नेंस, देन वुमेन फ्रेंडली पंचायत। तो ये आपकी 9 थीम है जिसपे ये बेस्ड आपका रहता है। क्लियर है? नाउ अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। एक और चीज जो नोट करने वाली है यहाँ पे कि जो ये आपके स्कोर आते हैं, ठीक है, जो मेजर यहाँ पे 9 थीम पे बेस्ड आपका जो स्कोर रहता है उसको फिर आपका डिफरेंट ग्राम पंचायत को फिर आपका जो है ग्रेडिंग प्रोवाइड की जाती है। जैसे अगर उनका स्कोर 90 और अबव होता है तो इसे ग्रेड A+ जो है दिया जाता है। ऐसे ही फ्रंट रनर्स आपके आते हैं 75 से बिलो 90 के बीच में और ये A ग्रेड की कैटेगरी में आते हैं। परफॉर्मर आपके B में आते हैं, एस्पिरेंट C में और बिगनर्स आपके D में आते हैं। ठीक है, नाउ एज पर दी रिपोर्ट जो आपकी 2022-23 की पंचायत एडवांस इंडेक्स डेटा है, इसके अकॉर्डिंग कोई भी ग्राम पंचायत ने इस बार क्वालिफाई नहीं किया है अचीवर के लिए। ठीक है, मतलब आपका किसी भी ग्राम पंचायत का जो स्कोर है वो 90 एंड अबव नहीं रहा है। ठीक है, इसके अलावा टोटल 699 पंचायत आपकी ऐसी थी जो जिन्होंने रैंक किया है फ्रंट रनर्स पे, और इसमें टॉप 5 स्टेट्स आपके आते हैं गुजरात विद 346 ग्राम पंचायत,
एज अ फ्रंट रनर्स, फॉलोड बाय योर तेलंगाना 270 फ्रंट रनर्स इसके थे। देन त्रिपुरा के 42 थे, महाराष्ट्र के 8 थे और उत्तर प्रदेश के 4 थे। वहीं पे स्टेट्स विद अ हाई नंबर ऑफ परफॉर्मर, इसमें आपका पहला नंबर आता है गुजरात का, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। देन स्टेट्स जिसमें हायर एस्पिरेंट देखे गए हैं, एस्पिरेंट ग्राम पंचायत देखी गई है, तो ये है बिहार, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दी 13th एडिशन ऑफ टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज, which Indian institution secured the highest rank among the Indian institution which are featured in this list? तो सबसे पहला नाम आपका अगर हम बात करें इंडियन इंस्टीट्यूशन की, तो ये रहा है IISc बेंगलुरु। ठीक है, कौन सा रहा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। और इंडिया की इस लिस्ट में इंडिया के टोटल 20 इंडियन इंस्टीट्यूशन जो है वो शामिल थे इस लिस्ट में। ठीक है, अगर हम टॉप 5 की बात करें इंडिया के, तो इंडिया के इंस्टीट्यूशन की, तो IISc आपका पहले नंबर पे था और ग्लोबल रैंक आपकी इसकी थी 38। वहीं पे आना यूनिवर्सिटी की रैंक आपकी थी सेकेंड नंबर पे इन इंडियन इंस्टीट्यूशन एंड ग्लोबली रैंक थी 111। थर्ड नंबर पे था IIT इंदौर, ग्लोबल रैंक की 131। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी फोर्थ नंबर पे विद अ ग्लोबल रैंक ऑफ 140। देन शूरनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, ये आपकी थी 146 रैंक पे। अब बात करेंगे आपके जो टॉप इंस्टीट्यूशन थे, टॉप 5 इंस्टीट्यूशन उनकी, तो पहले नंबर पे आता है आपका चाइना का सिंगवा यूनिवर्सिटी, फॉलोड बाय अगेन चाइना का जो आपका पीकिंग यूनिवर्सिटी है। थर्ड नंबर पे था सिंगापुर का नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, फोर्थ पे था आपका अगेन सिंगापुर की यूनिवर्सिटी नयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, एंड फिफ्थ नंबर पे था जापान की यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो। ठीक है, तो ये टॉप 5 आपकी कंट्रीज थी। अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिकेटर्स की, परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो 5 आपके यहाँ पे परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं इस लिस्ट को बनाने के लिए। पहले आती है आपकी रिसर्च क्वालिटी, इनकी इंडिविजुअल आपकी जो है इंडिविजुअल स्कोर भी यहाँ पे होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। रिसर्च क्वालिटी पहला इंडिकेटर है, दूसरा परफॉर्मेंस इंडिकेटर आपका है इंडस्ट्री, तीसरा है इंटरनेशनल आउटलुक, चौथा आपका है रिसर्च एनवायरनमेंट, पांचवा आपका है टीचिंग। तो ये 5 इंडिकेटर आपके होते हैं परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, जिसके बेसिस पे ओवरऑल रैंकिंग आपकी बनती है। फाइन, अब इस साल 4 कंट्री ने यहाँ पे डेब्यू किया है, मतलब इनकी यूनिवर्सिटीज ने डेब्यू किया है, जैसे उज्बेकिस्तान हो गया, बहरेन, मंगोलिया एंड सीरिया। फाइन, तो ये 4 कंट्रीज हैं जिनका डेब्यू यहाँ पे हुआ है। अब बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो टाइम्स हायर एजुकेशन के जो CEO हैं इनका नाम है जॉन गिल, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका लंदन यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2025 which 2 Indian banks were featured among the world's top 100 largest bank by asset according to S&P Global Market Intelligence latest annual ranking। तो रिसेंटली S&P ने एनुअल रैंकिंग आपकी रिलीज की है वर्ल्ड के टॉप 100 लार्जेस्ट बैंक की बाय असेट। ठीक है, तो इसमें इंडिया के 2 बैंक आपके यहाँ पे शामिल हैं। कौन कौन से? एक तो SBI है और दूसरा HDFC है। ठीक है, फर्स्ट इज योर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड सेकेंड इज HDFC बैंक। इनकी रैंकिंग की बात करें तो SBI की ग्लोबल रैंक है 43rd और HDFC की ग्लोबल रैंक है 73। और टॉप 5 की अगर हम बात करें टॉप 5 बैंक्स की, तो इसमें टॉप 4 बैंक्स तो आपके चाइना के ही हैं। यहाँ पे आप जो है टेबल देख सकते हो। पहला आपका है इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, देन नेक्स्ट है एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, कंस्ट्रक्शन बैंक कॉर्पोरेशन, बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड। तो 4 तो आपके जो हैं चाइना के ही बैंक है। एंड 5th नंबर पे USA का बैंक है JP मॉर्गन चेज एंड कंपनी। ठीक है, अब जो ये लिस्ट आपकी जारी की गई थी, इस लिस्ट में 21 बैंक्स तो चाइना के ही हैं। ठीक है, इसके हैं चाइना के हैं 21 बैंक्स इस लिस्ट में। ओके, नाउ S&P ग्लोबल की बात करें तो प्रेसिडेंट एंड CEO इसके कौन है? मार्टिन एल चियोंग, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है न्यूयॉर्क USA में और इसे 1917 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट वॉज नेम्ड दी वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 2025 ड्यूरिंग द स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड हेल्ड इन अप्रैल 2025। तो वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट आपका कौन सा है 2025 का? तो इट इज सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट और इसे 13th टाइम ये आपका टाइटल मिला है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज योर ऑप्शन नंबर A, दैट इज आपका वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट 2025 का कौन सा बना है? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। और ये अवार्ड की हम जो बात कर रहे हैं स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड की, इसे हम ऑस्कर ऑफ एयरपोर्ट इंडस्ट्री भी कहते हैं या पैसेंजर्स चॉइस अवार्ड भी इसे कहा जाता है। ठीक है, वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड को। नाउ टॉप 10 अगर हम एयरपोर्ट्स की बात करें तो पहला सिंगापुर चांगी हमने अभी बात की, दोहा हामद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देन
टोक्यो का हनीडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सियोल का इंचियोन एयरपोर्ट, टोक्यो नरिता हांगकांग का आपका एयरपोर्ट है, देन पेरिस चार्ल्स डी गॉले एयरपोर्ट, देन रोम का फिउमियोसिनो एयरपोर्ट, म्यूनिच का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जूरिच का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये आपके टॉप 10 आपके वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपका सेकंड नंबर का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दोहा का, ये आपका मतलब इसे 3 बार विनर इस अवार्ड का दिया गया है, मतलब इसको जो है 3 टाइम्स ये टाइटल मिला है, जैसे सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट को 13 टाइम मिला है, ठीक है। नाउ अब अदर पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसे सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट जो है ये वर्ल्ड का बेस्ट डाइनिंग एयरपोर्ट भी बना है, वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट वॉशरूम भी बना है, मतलब इनको ये वाले अवार्ड भी मिले हैं, बेस्ट एयरपोर्ट डाइनिंग का और बेस्ट एयरपोर्ट वॉशरूम का, एंड बेस्ट एयरपोर्ट ये बना है एशिया में भी, ठीक है। दोहा हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो बेस्ट एयरपोर्ट शॉपिंग में इनको दिया गया है और बेस्ट एयरपोर्ट ये बना है मिडिल ईस्ट में। देन टोक्यो का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है हनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये क्लीनेस्ट एयरपोर्ट बना है इन मेजर एयरपोर्ट कैटेगरी। देन बेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी ये है और आपका बेस्ट एयरपोर्ट फॉर पैसेंजर्स भी ये है विद अ रिड्यूस मोबिलिटी एंड एक्सेसिबल फैसिलिटी। देन सियोल का इंचियोन एयरपोर्ट जो है ये बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ एयरपोर्ट बना है आपका, ठीक है। इसके अलावा जापान का जो चुबू चेनत्रेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये आपका वर्ल्ड का बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट बना है, या आप बोल सकते हो इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। इसके अलावा पेरिस चार्ल्स डी ग्वेले या जिसे रोयसी एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, इनको बेस्ट एयरपोर्ट इन यूरोप जो है दिया गया है फॉर द 3rd सक्सेसिव ईयर, एंड इन्हें इनका जो टर्मिनल 3 है, एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 3 है, ये बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन टर्मिनल बना है, या इसको आपका लो कॉस्ट एयरलाइन टर्मिनल अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बेस्ट एयरपोर्ट एंड बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ सर्विस की कैटेगरी में इनको अवार्ड दिया गया है इन दी अफ्रीका, ठीक है। देन हॉस्टन एयरपोर्ट सिस्टम जो है ये आपका वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट 8 बना है 3rd सक्सेसिव ईयर। देन ब्रेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका है ये वर्ल्ड का क्लीनेस्ट एयरपोर्ट बना है, किस कैटेगरी में, अंडर 25 मिलियन पैसेंजर्स कैटेगरी में। देन ताइवान का ताइयून इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट बैगेज डिलीवरी आपका एयरपोर्ट बना है, ठीक है। इसके अलावा कोपेनहेगन जो है इसको वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्रोसेसिंग का अवार्ड मिला है, और हांगकांग इंटरनेशनल जो है इसे आपका वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट इमिग्रेशन मिला है, ठीक है। देन बेस्ट एयरपोर्ट की बात करें अगर पैसेंजर्स नंबर से, तो 70+ मिलियन पैसेंजर्स में टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सेलेक्ट किया गया है। 60 to 70 मिलियन पैसेंजर्स में सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, 50 से 60 की कैटेगरी में हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 40 से 50 में रोम फिउमसिनो एयरपोर्ट फ्रॉम इटली, 30 to 40 में आपका नरिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्रॉम जापान। इंडिया की बात करें तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसको 32 रैंक पे ही आपका आया है, अगर बेस्ट एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका सेलेक्ट किया गया है बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया फॉर 2025। देन केपोगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका इसकी रैंक थी 48 ग्लोबली, एंड बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट ये बना है इंडिया और साउथ एशिया में, और इसका जो टर्मिनल 2 है उसको स्काई ट्रैक्स 5 स्टार एयरपोर्ट टर्मिनल रेटिंग दी गई है, और ये पहला ऐसा इंडियन एयरपोर्ट बना है जिसे 5 स्टार रेटिंग मिली है। इसके अलावा ताज बैंगलोर जो है इस होटल को बेस्ट एयरपोर्ट होटल इन इंडिया एंड साउथ एशिया जो है सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्रॉम हैदराबाद, इसकी रैंक थी 56 और इसे बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया दिया गया है, ठीक है, फॉर द 4th टाइम। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसकी रैंक थी 80th एंड बेस्ट एयरपोर्ट इसको दिया गया है बाय पैसेंजर नंबर विद अ लेस देन 5 मिलियन पैसेंजर्स, ठीक है। अब स्काई ट्रैक्स की बात करें, ये आपकी एक इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर लंदन में लोकेटेड है और 1989 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दी 2025 टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट रिलीज बाय द UNCTAD, what was the India's rank on the readiness for frontier technology index in 2024? तो UNCTAD की जो आपकी रिपोर्ट है 2025 टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में इंडिया की ग्लोबली रैंक है 36। कितनी रैंक है? 36 रैंक है, ठीक है। वहीं पे 2022 की अगर हम बात करें, 2022 में ये इंडिया की रैंक थी 48, अब ये कितनी हो गई है? 36 हो गई है, ठीक है।
टोटल यहाँ पे आपके कौन कौन से की इंडिकेटर हैं? इट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट, स्किल्स, R&D एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी एंड एक्सेस टू फाइनेंस। तो ये आपके की इंडिकेटर हैं और इंडिया की इनमें क्या रैंक रही है वो भी देखते हैं। ICT डिप्लॉयमेंट में 99th रैंक, स्किल्स में 113, R&D में 3rd, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में 10th एंड एक्सेस टू फाइनेंस में 70th रैंक इंडिया की रही है। अब बात करते हैं टॉप कंट्रीज कौन सी रही है। तो पहला नंबर आपका है यूएसए का, ठीक है, यूएसए पहले नंबर पर बनी हुई है, फॉलोड बाय स्वीडन, नीदरलैंड, सिंगापुर एंड स्विट्जरलैंड। ओके, नाउ जो ये रिपोर्ट है इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया था दैट इज कि जो भूटान, इंडिया, मोरक्को एंड तिमोर लेस्ते हैं इन्होंने इंप्रूव किया है ह्यूमन कैपिटल में ड्यू टू दी बेटर एजुकेशन एंड मोर हाई स्किल जॉब्स। ओके, इसके अलावा ब्राजील, चाइना, इंडिया और फिलीपींस ने एक्सेल किया है, अच्छा परफॉर्म किया है टेक्नोलॉजी रेडीनेस में। ओके, नाउ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात करें, UNCTAD की बात की जाए तो इसके सेक्रेटरी जनरल है आपके रेबेका ग्रिप्सन, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और 1964 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु टॉप द फोर्ब्स 39 एनुअल वर्ल्ड्स बिलियनरी लिस्ट विद अ नेटवर्थ ऑफ 342 बिलियन US$। तो फोर्ब्स 39 एनुअल वर्ल्ड बिलियनरी की लिस्ट जारी हुई थी, फोर्ब्स द्वारा रिलीज की गई थी और इसे टॉप किया है आपके एलॉन मस्क ने। ठीक है, स्पेसएक्स के जो आपके हेड हैं एलॉन मस्क, उनके द्वारा वो बेसिकली आपके वर्ल्ड के बिलियनरी लिस्ट में इन्होंने टॉप किया है। ही इज फॉलोड बाय मार्क जुकरबर्ग, मेटा के आपके जो हेड हैं, देन जेफ बेजोस अमेजॉन के, लैरी एलिसन ओरेकल के एंड बर्नार्ड अर्नल्ड एंड फैमिली। ओके, देन अगर हम बात करें इंडिया की तो इस लिस्ट में टॉप किया है मुकेश अंबानी जी ने जिनकी ग्लोबल रैंक 18 है। सेकंड में गौतम अदानी विद 28 रैंक, सावित्री जिंदल 48 रैंक के साथ, शिव नाडर 51 रैंक एंड दिलीप शांघवी 79 रैंक पे। तो ये आपके टॉप 5 बिलियनियर थे इंडिया के जो इस लिस्ट में आपके शामिल हुए थे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे 2025 की जो लिस्ट थी इसमें 3028 बिलियनर्स को शामिल किया गया था। इसके साथ ही मुकेश अंबानी जो है इंडिया के रिचेस्ट पर्सन तो है ही, साथ में ये एशिया के भी वेल्थिएस्ट पर्सन हैं। देन जेनसन होंग जो CEO एंड को फाउंडर है निविडिया के, ये आपके 10th नंबर पे थे, ग्लोबली इनकी रैंक 10th थी। और सबसे ज्यादा आपके कौन सी कंट्री से बिलियनर्स इस लिस्ट में शामिल हुए थे, तो आंसर आपका हो जाएगा US, जिसमें 902 थे। सेकंड पे चाइना विद 516 एंड थर्ड पे इंडिया विद 205 बिलियनर्स जो इस लिस्ट में शामिल हुए थे। ठीक है, टॉप 5 की अभी हमने बात की थी। फाइन, अब रिचेस्ट विमेन की बात करें तो ये थी आपकी एलिस वॉल्टन वॉलमार्ट से एंड इनका नेटवर्थ आपका कितना है 101 बिलियन US$ का। न्यू कमर्स कितने थे 2025 की लिस्ट में, तो 288 थे एंड यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर्स जो आपके हैं वो थे स्केल AI के को फाउंडर एलेक्जेंडर वॉन्ग। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें benchmarkstudy007@gmail.com पे अपने सजेशन दे सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।